तो दोस्तों जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो हमारे जहन में आता है वो आता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। लेकिन समय में बदलाव आ रहा है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ नया डायनामिक चेंजेस ले आता है। पहले जो अच्छा था आज वो बहुत अच्छा हो सकता है। समय के साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी आ सकती है। ऑप्शंस में एक बहुत मेजर टर्न अराउंड आया है पिछले कुछ दिनों में। और एक नया और कुछ नया इजाद भी हुआ है ऑप्शंस की फील्ड में, जो कि आप, मैं और हम जैसे सैकड़ों ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है। अब दोस्तों क्योंकि नया कंसेप्ट है, नई चीज़ है, तो मैं चाहता था कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लें जो उस चीज़ का जन्मदाता है। कुछ नया आ रहा है और मैं ये चाहता था कि आप लोगों को, जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से ही बात की जाए। तो आज मैं इस चीज़ के जो जन्मदाता हैं, जो इंडिया में इस चीज़ को लेके आए हैं, एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पे सिर्फ एफ ही ट्रेड होता है, और ये क्रिप्टो एफ एक्सचेंज है। तो दोस्तों आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। ट्रस्ट मी, आज हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं, क्योंकि एक नए कंसेप्ट पे बात करेंगे। और यदि दोस्तों आपने आज इस चीज़ को समझा और इस चीज़ का आपने अध्ययन किया और इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखा, तो यकीनन आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो जर्नी में। कैसे हम लोग ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं क्रिप्टो में, तो हमारे पास आज जो गेस्ट हैं जिनको हमने बहुत खास आप लोगों के लिए बुलाया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमें और मेरी हम प्लीज़ मुझे और मेरी ऑडियंस को क्रिप्टो ऑप्शंस के बारे में कुछ एनलाइटन करें और बताएं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करके एक रेगुलर इनकम जनरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं पंकज जी का, जो कि को-फाउंडर हैं डेल्टा एक्सचेंज के। दोस्तों मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज जो है वो केवल एक ऐसा एकमात्र एक्सचेंज है जो कि सिर्फ़ एफ एंड ओ में करता है काम, जहाँ पे कि कोई भी कॉइन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि डीमैट अकाउंट या वॉलेट टाइप की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आप अपना आईएनआर में पैसा ट्रांसफ़र करिए, ट्रेड करिए, पैसा आईएनआर से बाहर ले जाइए। कोई कॉइन नहीं खरीद सकते आप यहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में। लेकिन एफ एंड ओ में सब कुछ अलाउड है, सब कुछ ये लोग करते हैं। स्वागत करते हैं पंकज जी का। Thank वेलकम पंकज। thank you, Deepak. Thanks for having me. Thank you, Pooja. वेलकम पंकज, हाउ आर यू? Very well. Thank वेरी you. वेल। हाँ. सो आज हमारे पास एक बहुत ही नया टॉपिक है, क्योंकि जनरली लोगों को ये बिलीफ है कि क्रिप्टो में ऑप्शंस कैसे करी जाए। तो आज हम कंप्लीटली उस पर बात करने वाले हैं। हाँ. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Sure. सबसे पहले पंकज मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, करता भी हूँ, अपनी ऑडियंस को समझाता भी हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो एक्सचेंज ये क्या है? Sure. तो देखिए डिजिटल करेंसी एक एसेट क्लास है, एक नई एसेट क्लास है जो आज से 10-15 साल पहले चालू हुई है। 10 साल पकड़ लीजिए आप, पहले चालू हुई है। उससे पहले हल्का फुल्का मार्केट स्टार्ट हो गया था, पर कलेक्टर्स आइटम जिसको कहते हैं उससे पहले आई वुड से इट वाज मोर ऑफ अ कलेक्टर्स आइटम। इस पे मार्केट्स बनना चालू हुए। मार्केट्स क्या होते हैं? जब इनफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, तो प्राइस डिस्कवरी डिमांड सप्लाई से होने लग जाती है, राइट? तो मार्केट्स हुए, ट्रेडिंग मार्केट्स चालू हुए, और फिर मल्टीपल करेंसीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनके अलग अलग रोल्स हैं इकोसिस्टम में। जैसे बिटकॉइन एक पेमेंट नेटवर्क है। पेमेंट नेटवर्क क्या होता है? जैसे आप एक एक इंसान दूसरे इंसान को एक सर्विस या किसी गुड्स के लिए पैसा भेज सकता है, राइट? तो एक पेमेंट नेटवर्क है। आप उसको यूज़ कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, पर वो है एक पेमेंट नेटवर्क। वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी देखा जाता है, जिसको कई लोग डिजिटल गोल्ड का कंपैरिजन करते हैं कि डिजिटल गोल्ड बोलते हैं कि ये गोल्ड की तरह है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, राइट? कुछ लोग उसको पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत फास्ट है। तो मल्टीपल यूज़ केसेस हैं बिटकॉइन के। इसी तरह इथीरियम है। इथीरियम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने इंटरनेट पे कुछ सर्विस किसी को डिलीवर करी और आपने ये कहा कि जब ये सर्विस मुझे डिलीवर हो जाएगी आपका पैसा आपको अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आप इथीरियम में कर सकते हैं। ये इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसके ऊपर एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग यूज़ केसेस बना रहे हैं, राइट? तो इथीरियम नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉइन्स हैं।
इसी तरह दूसरे नेटवर्क्स हैं जैसे सोलाना हो गया, उसके ऊपर फिर बहुत सारे कॉइन्स हैं, और उन सब कॉइन्स का फिर प्राइस डिटरमाइन होता है। जैसे एक इंटरनेट एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है, उसके ऊपर फिर आप यूज़ केसेस बनाएं, राइट। अमेजॉन बनाई, ट्विटर बनाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह अलग अलग इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स हैं। एक बिटकॉइन है, एक इथीरियम है, इथीरियम एक नेटवर्क है, उसके ऊपर फिर बहुत सारे दूसरे कॉइन्स हैं, और इन सब के प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं इन सब की डिमांड और सप्लाई के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि यूज़ केस इसका डिपेंड करता है, तभी उसके प्राइजेस वेरी करेंगे। एब्सोल्युटली। प्राइस वेरी करने का रीज़न क्या होगा? या तो न्यूज़, या यूज़ केस, या एनहांसमेंट्स। तो जैसे बिटकॉइन का प्राइस क्यों वेरी करता है? काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि बिटकॉइन का प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ या उनके चेंजेस के साथ बहुत वेरी करता है। जैसे अभी पिछले 2 दिन में प्राइस अगर गिरा है तो वो फेड के अनाउंसमेंट के बाद गिरा है। अभी एक चीज़ चल रही है मार्केट में कि कॉर्पोरेट ट्रेजरीज जो हैं बड़ी बड़ी, वो डिसाइड कर रही हैं कि वेदर वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती। पोर्टफोलियो एज एन अपनी ट्रेजरी में, कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपनी ट्रेजरी में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो पहला सवाल तो ये कि ये डिसीजन ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं, राइट। ये इसलिए सोच रहे हैं, और उन्हीं के लैंग्वेज में जो उन्होंने ही रीज़न दिया है कि हम इसको एज ए हेज देखते हैं इन्फ्लेशन का। तो ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन इज़ अ बिग वरी, इट्स बीन अ थीम ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, और आगे भी थीम हो सकती है 2-3 साल। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा एसेट चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज भागे। यही अगर आप जाके देखेंगे 2020 में एक काफ़ी फेमस हेज फंड मैनेजर हैं पॉल ट्यूडर जोन्स। तो उन्होंने अपने लेटर टू फंड होल्डर्स में यही बोला था कि मैं एक ऐसी चीज़ पे बेट कर रहा हूँ, सब चीज़ें ऊपर जाएंगी पर मेरा पैसा काफ़ी तेज़ी से, इसका मतलब डिटोरिएट हो रहा है, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाए। तो यही चीज़ अब कॉर्पोरेट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ट्रेजरीज के लिए। इसी तरह बिटकॉइन की पिछले, अभी मैं नंबर्स देख रहा था, पिछले 4 क्वार्टर में या पिछले 4 से 6 क्वार्टर में, साल 1.5 साल में बिटकॉइन का प्राइस ट्रिपल हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस में ईटीएफ इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। ईटीएफ क्या होता है? सिस्टमैटिक पैसे का रास्ता खोलता है। तो बिटकॉइन का ईटीएफ अनाउंस हुआ और 2023 के आसपास नॉइज उस पर चालू हुई। जैन 24 में ईटीएफ आया और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ्स बनाई यूएस में लॉन्चेस पे। विद इन अ मैटर ऑफ 1 year, more than 1% of all US ETF assets are now in Bitcoin ETF. So much institutional capital is already flowing in. Remember, I was saying macroeconomic trends and indicators is what will decide the price of Bitcoin. सिमिलरली इथीरियम के दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अब कोई छोटा कॉइन है, वो इस पे वेरी करता है कि वो उस जो टीम जिसका वो कॉइन है वो क्या कर रही है, राइट। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स करे हैं या फिर वो क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। जैसे हमने एक कॉइन है सोलाना, वो इस पिछले 2-3 साल में काफ़ी फ्लेवर में है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। वो मार्केट शेयर लेता जा रहा है इथीरियम से, बिकॉज वो फास्ट है चेन बहुत ज़्यादा। तो उसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग जैसे ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रस्टलेस ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अलग अलग यूज़ केसेस हैं। जैसे एक कंपनी होती है, उसके कंपनी सेंसिटिव न्यूज़ होती है, फिर उसके बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें मिलकर उनको इम्पैक्ट करती हैं, राइट। तो इकोनॉमी को जब मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी या ब्रॉडर मार्केट को, कंपनी को उसकी न्यूज़ और मार्केट की न्यूज़ सब इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। बिटकॉइन को ब्रॉडर न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी, जैसे जैसे आप छोटे कॉइन की तरफ जाएंगे वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, और इडियोसिंक्रेटिक न्यूज़ यानी उस कंपनी से रिलेटेड या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ प्लस जो ब्रॉडर न्यूज़ है वो सब इम्पैक्ट करती है। तो मार्केट्स में प्राइस ऐसे ही फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, किसी रीज़न से हो रहे हैं। और जब प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं हेजिंग करने के लिए। पहली बात तो जब डिमांड आती है तो लोग परचेजिंग करेंगे, ऊपर जाती है चीज़ें, मोर एंड मोर पीपल वांट टू पार्टिसिपेट बिकॉज मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है। जब चीज़ का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होएगा, डिमांड आएगी और चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, तो रिस्क भी बढ़ेगी कि ये नीचे भी आ सकता है, तो फिर हेजिंग की डिमांड आएगी, राइट। एंड दैट इज़ वेयर क्रिप्टो इज इन इट्स जर्नी, that futures and options markets, which started say 5 years back or 6 years back in crypto, are now at a stage where there is enough demand and it's growing, and futures and options both are available in crypto. And this is something that we want, we are one of the players in the market who is basically looking to build ecosystem around it to drive this to drive this growth and evolution further. तो ये हमारा पूरा एंगल है यहाँ पे। दोस्तों,
डेल्टा एक्सचेंज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है जो केवल एफ एंड ओ में काम करता है। फिजिकल कॉइन या कॉइन्स अगर आप खरीदना चाहें तो उसमें ये काम नहीं करते हैं। तो पंकज, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज मान लीजिए, क्योंकि देखिए बिटकॉइन का प्राइस जैसे बढ़ता ही जा रहा है, एंड इट हैज़ प्रूवन ओवर इयर्स दैट इट्स ए गुड एसेट क्लास, एंड इट हैज़ शोन के 2003 से पकड़ें या 2010 से पकड़ें या 2015 से लें या 2020 से लें, द टाइप ऑफ रिटर्न इट हैज़ शोन, इट हैज़ आई थिंक बीटन ऑल द एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। तो अगर आज इतने हाई प्राइस पे कोई आपके एक्सचेंज पर बाय करना चाहे एक बिटकॉइन, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा फॉर बाइंग दिस वन बिटकॉइन? हाँ जैसे कि हमें पता है 96 लाख या 97 लाख का चल रहा है, हाँ, थोड़ा सा गिरावट आ गई तो 93 लाख मान लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95 मोटा लाख मोटा यानी $1 लाख पकड़ते हैं सर। मतलब 90 लैक्स का है आसपास में। हाँ तो आज अगर मेरे को एक असेट की तरह इसको ट्रीट करना है और मैं 1 साल आगे के लिए पकड़ना चाहता हूँ, हाँ तो हाउ मच मनी आई हैव टू गिव टू द एक्सचेंज और टू यू, हाँ, और उसमें क्या क्या मेरा होल्डिंग चार्ज या डेली चार्ज या जो भी कैसे होगा basically? कैसे होगा वो बताइए। हाँ और जब हम इस पे मान लीजिए हमने $1 लाख का लिया और कल ये $2 लाख का निकल गया, हाँ तो फिर मेरा अगला सवाल इस पे आएगा कि टैक्सेशन क्या क्या है, वो भी आपसे समझेंगे। पहले मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, तो ये पूरा हम करते हैं। तो जैसे आपने कहा और जो हम बात कर रहे थे कि डिमांड तो आ रही है और प्राइस भी मूव कर रहा है और 10-15 साल से चल रहा है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बिटकॉइन का पेपर लिखा गया था। कहते हैं कि रीज़न भी यही था कि जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया गया, तो सम पीपल सेड कि लुक वी नीड समथिंग जो ऐसे प्रिंट ना करी जा सके। तो बिटकॉइन एक फिक्स सप्लाई एसेट है, देयर कैन ओनली बी 21 मिलियन बिटकॉइंस, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तो जब क्वांटिटी फिक्स कर दिया आपने तो प्राइस, फिर अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ही बढ़ेगा, प्राइस ही बढ़ेगा, क्योंकि अब क्वांटिटी तो बढ़ नहीं सकती। तो आप किसी चीज़ का प्राइस कम करने के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा मैगी का छोटा होता जा रहा है और प्राइस तो सेम रह रहा है और क्वांटिटी कम होती जा रही। तो अब ये नेचर है बिटकॉइन का कि 21 मिलियन बिटकॉइन है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो प्राइस का एक रीज़न ये भी रहेगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर कि अब करना कैसे है। राइट, आज $1 लाख का प्राइस है, मोटा मोटा 80 से 1 करोड़ बोल देते हैं हम, जस्ट फॉर सेक ऑफ, हाँ, कैलकुलेशंस के लिए आसान रहेगा। तो 1 करोड़ का मोटा मोटा एक बिटकॉइन आ रहा है, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, पर्टिकुलरली अगर किसी स्मॉल पार्टिसिपेंट के लिए कि कैसे पार्टिसिपेट करें। तो अब यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप खरीद फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन भी सकते हो, है ना, आप बहुत कम भी खरीद सकते हो। उसका जो लास्ट यूनिट है वो 10⁻⁻8 का है। दोस्तों, जब फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं तो मैं केवल 1000 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकता हूँ। 10,000 है तो 10,000 का खरीद सकता हूँ। 1 करोड़ में मुझे पूरा एक बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन यदि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मेरे को 0.001 मिलेगा। Am I right? 1% हो गया ना। 1% हाँ of हाँ, it. तो वो पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर्स की तरह कि एक शेयर ही मिनिमम है, तो अब उससे नीचे नहीं हो सकता अनलेस कंपनी स्टॉक स्प्लिट करे या कुछ करे, वहाँ पे आपको ये मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस ये नहीं है, आप छोटा भी खरीद सकते हैं, पर फिर वो ऑफ कोर्स रिटर्न्स में एडजस्ट हो जाएगा, फाइनल कैपिटल आउटपुट में एडजस्ट हो जाएगा। पर चलिए ठीक है, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे लेवरेज मिलेगा, क्योंकि ये फ्यूचर्स हैं, तो फ्यूचर्स में इनहेरेंटली लेवरेज होता है। तो आप पूरा एक बिटकॉइन की पोजीशन ले सकते हैं विदाउट कीपिंग 1 बिटकॉइन का कैपिटल। आप काफ़ी कम कैपिटल रख के, अब कम कितना, तो टेक्निकली हमारे यहाँ लेवरेज 100 टाइम्स तक अवेलेबल है, पर ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरी क्वांटिटी के लिए दे देंगे, वो बहुत छोटे उसके है। यूजुअली हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग 10x या 15x टाइप का लेवरेज रखेंगे। 7-8% पे आप पूरा एक्सेस ले सकते हैं एक बिटकॉइन का। पर क्योंकि ये वोलेटाइल एसेट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि प्राइस इतना मूव कर जाए कि आपकी पोजीशन बंद हो जाए। राइट, तो अगर आप कम पैसा रखते हैं, मान लीजिए आप 1/5 पैसा रखते हैं, 1/5 पैसा रखा, वो भी 20 लाख है, वो भी बहुत बड़ा है। तो अगेन इवन इन फ्यूचर्स आपको पूरे बिटकॉइन पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है,
आप हमारे यहाँ जो लॉट साइज है वो 1/1000 ऑफ अ बिटकॉइन है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लॉट साइज हमने हमेशा निफ्टी में और दूसरे एसेट क्लासेस में और एसएनपी में ऐसे देखा है कि मल्टीपल्स ऑफ एक से बड़ा होगा, पर क्योंकि प्राइस ऑफ बिटकॉइन इतना ज़्यादा था कि हमने उसको फ्रैक्शन में बनाया। तो एक लॉट साइज 1/1000 ऑफ अ बिटकॉइन है, तो 10,000 रुपये का एक लॉट है, और 10,000 का जो 1 लाख का 1% का, और मैंने 1/10 किया तो एक लॉट हो गया। और इसका भी आप से अगर 10% रखना $100 पे हो गया। हाँ रखना चाहते हैं तो आप $100 का जो एक लॉट है, और $100 का भी अगर आप लेवरेज लेना चाहते हैं 10 टाइम्स का, तो आप $10 से चालू कर सकते हैं। टेक्निकली आप हमारे यहाँ 1,000 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। ये चीज़ हमने रखी है कि किसी को अगर छोटे पैसे से भी ट्राई करना है तो वो कर सकता है। और दूसरे जो छोटे कॉइन्स हैं जैसे इथीरियम वगैरह, उनमें लॉट साइज जैसे होगा, जैसे इथीरियम में लॉट साइज है 1/100 का। इथीरियम का प्राइस रफली $3,500 है, तो $35 का एक लॉट हो गया। फिर आप उस पर लेवरेज ले सकते हैं, से 10 का 15 का जो भी आपको पसंद है। तो अगेन आप $3 से चालू कर सकते हैं। वो कितना होता है? ₹250 होता है, राइट। तो ये हो गया कि कैसे आप बाय करेंगे। अच्छा, अब फ्यूचर है तो कोई हमने हमेशा देखा है फ्यूचर्स में प्रीमियम और डिस्काउंट होता है और एक एक्सपायरी होती है। तो बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो एक इस तरह का फ्यूचर है कि उसकी पहले तो उसकी एक्सपायरी जो है वो कभी होती नहीं है, परपेचुअल है। तो ये परपेचुअल कैसे बनेगा? ऐसे तो बेसिस बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम की वैल्यू होती है ना बेसिस, तो बेसिस या प्रीमियम डिस्काउंट जिसको कहते हैं हम, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर 8 घंटे में एक्सचेंज करा देते हैं फंडिंग का। फंडिंग होती है होल्डिंग कॉस्ट, कि अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो वो आपको एक कॉस्ट मिलती है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उस डायरेक्शन में अगर लेंगे पोजीशन तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो अगर मार्केट रैली कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, और आपने पोजीशन लॉन्ग खोल रखी है फ्यूचर्स में, तो आपको हर 8 घंटे में एक छोटी सी फंडिंग देनी पड़ेगी। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में कहूँ, हाँ, कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको फीस देनी है, अगर आप लॉस में हैं तो आपको फीस नहीं देनी तो है। मिलेगी आपको, तो उल्टा मिलेगी तो मुझे। मिलेगी आपको, क्योंकि आप उसके ऑपोजिट खड़े हो रहे हैं। आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जिसको अगर लॉन्ग जाना है, सबको लॉन्ग जाना है, और आप शॉर्ट जाने को रेडी हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पे भी आप देखते हैं जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो जो शॉर्ट है वो प्रीमियम अर्न कर रहा है। यस। पर इन सब की मैथमेटिक्स ऐड हो जाती है। ये मोटा मोटा 10% एनुअल आ जाता है अगर आप देखेंगे, तो ये बहुत छोटी कॉस्ट होती है। अब 10% पर एनम मार्केट डिटरमाइंड है तो ज़्यादा कम हो सकती है, पर मोटा मोटा 10% पर एनम रहती है। तो वो एक दिन के हिसाब से 1/300 हो जाएगी, और इंटू 10, और फिर 1/1000 ऑफ 10% पर एनम हो जाएगी। तो बहुत छोटा सा पेमेंट होता है, पर यह होता है। अगर मैं मान लीजिए एक बिटकॉइन या 1000 ऑफ ए बिटकॉइन समझूं, हाँ, तो वो कितना होगा? कुछ आइडिया है आपको उसका? देखिए, अगर हम एक बिटकॉइन की बात करें तो एक बिटकॉइन हमने जैसे कहा कि 1 करोड़ रुपये हो गया। अब 1 करोड़ का सबसे पहले हम 10% कर लेते हैं तो वो 1 लाख रुपये हो गया। अब 1 लाख के हमारे 365 डेज़ होते हैं साल में, और 365 डेज़ में 3 बार लगेगी दिन में, तो हो गए 1000 पीरियड। तो ये ₹100 हर आधे घंटे में, हर 8 घंटे में लगेगी। कितने के लिए? 1 करोड़ की पोजीशन एक के लिए। करोड़ मतलब हर रोज 300 रुपये कटेंगे, हर रोज 1 लाख रुपए कटाने के लिए। हाँ, साल में 1 लाख हो जाएगा, है ना। 300 इंटू 300 कर लीजिए मोटा तो मोटा। हर 8 घंटे बाद 100 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। डिडक्ट होते जाएंगे। ओके। तो ये सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है। ये कई बार ना लोगों को, हमारे ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे चल रहा है ये प्रोडक्ट। तो ये सिंपल है, और ये लॉन्ग शॉर्ट के बीच में एक्सचेंज होता है, जिसमें कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। बायर्स और सेलर्स के बीच में है ये। तो ये प्रोडक्ट सिंपल है। ये प्रोडक्ट क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि प्राइस ऑफ बिटकॉइन अब बिल्कुल फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन के पास चलेगा, क्योंकि हर 8 घंटे में आप बराबर ले आए ना उसको। तो अब ये आपके पास एक फ्यूचर्स एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसको आप बिटकॉइन का प्राइस रेप्लिकेट करेगा ये। इसको आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा आप लॉन्ग कर लीजिए, अगर आपको लगता है नीचे जाएगा आप शॉर्ट करिए। और इसमें लेवरेज, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि आपको लेवरेज लेना कंपलसरी है, और आपके कंफर्ट के हिसाब से आप जितना चाहें लें। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क रखनी है तो आप ज़्यादा लेवरेज रख लें, अगर आपको कम रिस्क रखनी है तो आप कम रख लें। कम जैसे आपने मान लीजिए 10% मार्जिन रख लिया या 20% मार्जिन रख लिया। आप 100% मार्जिन भी रख सकते हैं। अगर 100% मार्जिन रख दिया आपने तो फिर आपका ये सेम प्रोफाइल बन गई स्पॉट जैसी। तो हैं हम FNO एक्सचेंज, पर अगर किसी को ये करना है कि मुझे सेम प्रोफाइल चाहिए स्पॉट जैसी,
तो फिर उसके लिए 1x लेवरेज कर लो और स्पॉट जैसी कर लो। उसमें होल्डिंग कॉस्ट लगेगी, पर अब सवाल ये आएगा कि लोग होल्डिंग कॉस्ट क्यों देंगे और ऐसा क्यों करेंगे, सीधा ही पूरा बिटकॉइन क्यों नहीं खरीद लेते। तो उसमें उस पर भी मैं आता हूँ, उसके रीजंस आपके दूसरे सवाल में है, टैक्सेशन में और इन सब में, और दूसरा कस्टडी रिस्क में है, तो उन पे हम बात करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है जब आप एक क्रिप्टो में, मान लीजिए मैंने आज एक बिटकॉइन खरीदा, किसी भी एक्सचेंज पे खरीदा, तो हम समय समय पर सुनते रहते हैं कि पूरा का पूरा एक्सचेंज ही हैक हो गया या मेरा वॉलेट हैक हो गया। व्हेन आई से वॉलेट हैक हो गया, आपको पता भी नहीं लगता कि कल आपके वॉलेट में एक बिटकॉइन दिख रहा था, यानी 1 करोड़ रुपए का सामान दिख रहा था, और आज सुबह आपने लॉगिन किया तो वहाँ वॉलेट में कुछ नहीं है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे ये करते हैं तो आपका वो रिस्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉइन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, यानी कि आपके वॉलेट में कोई कॉइन नहीं पड़ा है, जो है वो एफ एंड ओ की तरह है। तो अगर आपके पास 10-20 हज़ार 25 हज़ार डॉलर आपने डाले तो आप एक बिटकॉइन होल्ड कर सकते हैं, और उसमें 20 हज़ार डॉलर में 20 हज़ार डॉलर जब तक गिरेगा नहीं तब तक आपकी पोजीशन नहीं कटेगी, ये भी समझ लीजिए। यानी कि आपने 20% की उसमें मार्जिन रख दी, जैसे अपना किसी भी फ्यूचर में सिस्टम होता है कि जितना आपका एम टू एम का मार्जिन है, जब तक वो पड़ा है तब तक ये लोग नहीं काटेंगे, जैसे ही वो ब्रीच होएगा आप लोग पोजीशन पोजीशन बंद लिक्विडेट होएगी, कर। हाँ। अब सवाल ये आता है कि क्या मुझे कॉइन इन पोजीशन चाहिए या मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ये हम लोग निफ्टी में भी करते हैं कि हम निफ्टी को ईटीएफ में खरीदें जहां हम पूरा पैसा देते हैं, या हम फ्यूचर खरीद के हर महीने उसका जो है 150 पॉइंट का प्रीमियम दे दे के और हम उसे पूरे महीने कैरी करें। अगर इसमें ये है कि एक 1800 पॉइंट अगर पूरे साल में बाजार चलता है तो आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो ये इनके यहाँ भी यही सिस्टम है, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ आप फीस दे देंगे, और अगर आप पूरा पैसा दे के कहीं और कर रहे हैं तो वहाँ पोजिशनल रिस्क है। तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ये आप लोग समझिए, कमेंट में बताइए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी टीम आके आप लोगों को आंसर देगी, जिससे कि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अभी मैंने पंकज से एक और रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ स्क्रीन पे चलिए और अपना पूरा प्लेटफॉर्म दिखाइए और समझाइए, ताकि हम लोग समझ सकें कि भाई हम वाई वी शुड यूज़ डेल्टा एक्सचेंज, क्या फ़ायदा है हमें, और ऑप्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, पहला सवाल। दूसरा, अगर आप लोग इसको अच्छा कमेंट्स करेंगे और अच्छी तरह से लाइक करेंगे, और इस पे मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स और लाइक मिले, तो मैं पंकज से रिक्वेस्ट करूंगा इसका पार्ट 2 बनाएं, जहां पे हम और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को तय डिस्कस करेंगे। और जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उन स्ट्रेटजीज को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उससे पैसा बना सकते हैं और एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम पंकज जी को दोबारा कॉल करेंगे। तो पंकज जी, मैं ये मान लूँ कि जो आपका प्लेटफॉर्म है दैट हाँ, इज मोर एप्लीकेबल फॉर ट्रेडर्स रादर देन फॉर इन्वेस्टर्स। yes, it is more for traders and it is built for traders, keeping traders in mind. क्योंकि अगर जैसे इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग में तो ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा अगर हमें चार्जेस ही देने हैं तो, एंड अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो आई थिंक दैट इज़ द बेटर ऑप्शन टू लाइक वर्क विद यू। हाँ, वो बात सही है। और आपने जैसे इन्वेस्टिंग की बात करी, अगर आपको डिलीवरी जो लेते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि हमने डिलीवरी ली स्टॉक की, राइट, वर्सेस आपने फ्यूचर्स में पोजीशन खोल के रखी और जो सर कह रहे थे कि उसमें प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये बात हमारे यहाँ है। अच्छा, मैं फिर से आता हूँ कस्टडी के ऊपर। वो कस्टडी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, इन्वेस्टर के लिए भी डायलेमा ये रहता है कि वहाँ तो आपके पास रूल्स सेट हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट में आपके वो आ गए, स्टॉक्स आ गए। क्रिप्टो में ना इकोसिस्टम अभी बन रहा है, तो कस्टडी की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं है। तो पंकज जी, एक मेरे को एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आता हाँ। है, जैसे ये जो क्रिप्टो बिटकॉइन ये सब ना अभी की जो जनरेशन है उसमें इन है, हाँ। लेकिन अभी की जनरेशन को पैसे किससे लेने पड़ेंगे? अपने पेरेंट्स से लेने पड़ेंगे। हाँ। सो इफ आई से दैट के लाइक दीपक इज अवेयर बट पीपल ऑफ हिज एज ऑल्सो डोंट ट्रस्ट क्रिप्टो, हाँ। तो उसमें अगर किसी टीन को या किसी ऐसे जो कि इन द 20s है उसे मनी डालनी है, तो हाउ वुड यू कन्विंस के आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए? ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज पीपल लोगों का ट्रस्ट फैक्टर अभी नहीं है। जैसे एनएससी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी, हाँ। सो व्हाट इज द रेगुलेशन इन दिस डेल्टा एक्सचेंज और इन द क्रिप्टो वर्ल्ड व्हिच मेक्स इट सेफ फॉर द यूजर्स? डेफिनेटली। तो देखिए,
इसका आंसर देता हूँ मैं। जो भी कंपनीज इंडिया में चल रही हैं क्रिप्टो की, दे आर ऑल रिक्वायर्ड टू गेट अ FIU रजिस्ट्रेशन। FIU क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर, FATF के अंदर बॉडी है जो आती है। वो काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को के भी रेगुलेट करती है फॉर KYC एंड AML पर्पसेस, कि पैसा किसका है, कहाँ से आ रहा है, राइट? तो ऑल क्रिप्टो कंपनीज जो सही तरीके से बिजनेस कर रही हैं, they are all required to get registered by they are all required to register with FIU, और हम भी FIU इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, और हम उनके सारे बताए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि हमें KYC कैसे करना है, हमें AML कैसे करना है, कुछ सस्पिशियस हुआ तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। एनहांस ड्यू डिलिजेंस, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, इसमें ये होता है। उसके बाद जब कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद यही चीज़ें करेगा। उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट वाइट लिस्ट करेगा। तो वो पहले वाइट लिस्ट मतलब वो पहले बताएगा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है जिसके साथ मेरा पैन लिंक्ड है, राइट? तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, आप 18 से छोटे हैं, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपने पहले अपना पैन दिया, आधार दिया, लाइवनेस वगैरह किया, उसके बाद आपने बताया कि ये मेरा पैन अकाउंट से लिंक मेरा बैंक अकाउंट है। अब इसी अकाउंट से काम होएगा, इसी से पैसा अंदर आएगा और इसी से पैसा बाहर जाएगा। उसके बाद एक बार ये हो गया, उसके बाद आप IMPS, UPI, NEFT, RTGS सारे मेथड से आप पैसा भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 सेकंड आपको रोकूंगा। आपने एक बार अकाउंट को वाइट लिस्ट कर लिया, यानी हाँ। कि जिस अकाउंट से मैं, मेरे नाम से जो है वहीं से पैसा आएगा, वहीं से जाएगा। हाँ। आप लोग थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं, थर्ड पार्टी पेमेंट्स नहीं होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी जो आपने कहा था ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग का पार्ट है, राइट? अच्छा, दूसरा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए हो रहा है। आप कॉइन भी नहीं ला सकता मैं आपके यहाँ? उसी पे मैं आ रहा था। पैसा आपका सिर्फ INR में आएगा, अच्छा, ना कोई कॉइन आएगा, USDT भी नहीं आएगा? नहीं, ना कोई कॉइन जाएगा, ना तो हमारे यहाँ आप कॉइन खरीद सकते हैं, ना कॉइन बेच सकते हैं। आप सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, और उसके लिए जो मार्जिन और प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सब इंडियन रुपी में होगा। आपका पैसा हमेशा इंडियन रुपी में ही रहता है, ना तो कभी वो क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है, ना वो किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होता है। हम बोल रहे हैं डॉलर, पर वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया बिटकॉइन का प्राइस डॉलर में बोलती है। तो रहता आपका पैसा इंडियन करेंसी में ही है, कभी भी उसका शेप नहीं चेंज होता। शेप चेंज होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 1 रुपये का एक बिटकॉइन में जितना भी बिटकॉइन है वो बन गया, या USD बन गया, या कुछ नहीं। तो सारा पैसा इंडियन रुपये में रहता है, सिंबॉलिक है। और हमने पेमेंट तो आपसे ऑनलाइन लिया है, बैंक अकाउंट में लिया है, तो वो रहता इंडिया में है और इंडियन बैंक अकाउंट्स में रहता है। तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर तो अपने आप ही आएगा कि इंडियन बैंक्स अगर इन्वॉल्व है, तो समवेयर आई कैन थिंक कि आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रिस्क पे हैं, हाँ, और वही है RBI रेगुलेटेड रहेगा थोड़ा बहुत। ये इंडियन जो पीछे पैसा है वो तो सब इंडियन बैंक्स पे रहता है, और बैंक्स के तो जो सारे रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। इंस्टेंट हो जाता है, इंस्टेंट पैसा instant होता है। डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल। हाँ, इंस्टेंट होएगा। उसके बाद विड्रॉल का भी यही तरीका है, आपने जो भी आपका प्रॉफिट है मार्जिन की तरह आप यूज़ करिए, उसके बाद जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो आप अपने वाइट लिस्टेड अकाउंट पे या अपने बैंक अकाउंट पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, सेम मेथड से। तो अभी मैं मान के चलती हूँ मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ से, ठीक है, तो उसको मैंने विड्रॉ किया, तो ठीक है। उस पे मेरा टैक्स कितना लगेगा? तो टैक्स इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉफिट कितना किया है। 1 लाख किया, 1 लाख किया है। अच्छा, पहले तो ये कि क्रिप्टो में यहाँ पे टैक्सेशन समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं कि क्रिप्टो में एक 30% VDA है जिसमें ऑफसेटिंग नहीं मिलती है ना। इसका मतलब बाइंग पे तो लगेगा, सेलिंग पे नहीं लगेगा। पर ये सारे रूल्स जो हैं ये स्पॉट एक्सचेंजेस के हैं। स्पॉट एक्सचेंज मतलब जहां आप एक्चुअली कॉइन बाय सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, आप एक्चुअली बाय सेल नहीं कर रहे। तो आपका ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है पूरा क्रिप्टो का, ये पूरा एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक्टिविटी में आता है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट किया है और नेट लॉस किया है वो सब एडअप करिए, जो आपकी नेट फाइनल प्रॉफिट बना, अगर प्रॉफिट है तो ही टैक्स लगेगा, तो जो एडअप करिए नेट जो प्रॉफिट बना उस पर आप टैक्स देंगे। और वो टैक्स स्लैब क्या होगा? वो स्लैब होगा आपका जो नॉर्मल अदर इनकम है, सैलरी और दूसरी सब, उसमें आप ऐड करिए और नॉर्मल तरीके से अपना स्लैब निकालिए। तो 30% का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। 30% का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, क्योंकि ये VDA नहीं है। VDA का क्या फुल फॉर्म है? वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। तो वो ये नुआंस है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि तो वो सारे टैक्सेस अलग हैं। एडिड प्लस पॉइंट हो गया आपके यहाँ ट्रेड करने के लिए। ये एक प्लस पॉइंट है डेफिनेटली। और इसके अलावा एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि क्योंकि ये VDA नहीं है तो यहाँ पे TDS भी नहीं है VDA वाला।
जैसे हमने देखा होगा कि जब भी आप बिटकॉइन को सेल करेंगे या किसी भी वीडियो को सेल करेंगे या क्रिप्टो को सेल करेंगे तो आपको 1% का TDS कटता है। वो बाद में आपको क्लेम हो जाएगा अपने टैक्स फाइलिंग में, पर कटता है। पर क्योंकि ये वीडियो नहीं है, यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि पंकज ने बताया कि दो तरह की ट्रेडिंग है। एक है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, जो हम लोग आप लोग सब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं। एक होता है डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA। तो दोस्तों, उसमें क्या है, किसी भी तरह का आपका बिजनेस इनकम सेट ऑफ नहीं होता है। जब आपने एक बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन बेचा, उस पर TDS भी कटेगा और उस पर आपको किसी तरह का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। यानी आपने 100 रुपये इनकम करी तो 100 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं और आपने 100 रुपये कमाया, तो आप अपनी सैलरीज, बिजली का बिल, गाड़ी का बिल, डेप्रिसिएशन, ये वो सारे जितने भी वो हैं एक्सपेंसेस, ये आप क्लेम कर सकते हैं और जो आपका नेट प्रॉफिट हो उस पर आप टैक्स दे सकते हैं। एम आई राइट पंकज? दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। यस, यू आर राइट। क्योंकि यहाँ पे ना आप अगेन फिजिकली आप बिटकॉइन ट्रेड ही नहीं कर रहे, तो आपके VDA के सारे टैक्सेस निकल गए। आपके दूसरे टैक्सेस आएंगे, इनकम में है जो स्लैब बनेगा वो बनेगा। हाँ, पर VDA के 2 टैक्सेस हैं, जो TDS और 30% है, वो निकल गया। अच्छा, मैं ये बार बार क्वालिफाई करता हूँ कि दूसरे टैक्सेस उतने ही शायद होंगे और वो आ जाएंगे, पर मतलब आपको समझना ज़रूरी है कि कैसे होंगे। तो जो भी आपका प्रॉफिट है आपके उसमें, वो आपका एक तरह से स्पेकुलेटिव इनकम बन गया। हाइपोथेटिकल हमने 1 लाख रुपीस प्रॉफिट हाँ, लिया। 1 लाख नहीं, पर डे। देखिए क्या है कि जैसे मान लो मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ VDA से, हाँ, तो मेरे को 1 करोड़ पे पूरा टैक्स देना है 30 लाख रुपए, या जो भी 45 लाख, जो भी मेरा स्लैब बना 37 लाख का, नहीं 30 ही आएगा वो। 30 ही आएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मेरे को 1 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ स्पेकुलेशन से, हाँ, तो मैं इसमें अपने खर्चे क्लेम कर सकता हूँ। हाँ, दूसरे जो आपके तो दूसरे, जब खर्चे क्लेम करे तो मेरे पता लगा नेट प्रॉफिट मेरा 30 लाख रह गया, हाँ, तो मैं 30 लाख के ऊपर ही टैक्स दूंगा। आप उसका स्लैब के आई एम हिसाब से। सेविंग अ लॉट ऑन टैक्सेशन एज वेल, यस, एंड दिस इज अ लीगल वे ऑफ डूइंग इट। इसमें कोई इलीगल नहीं है, और ये भारत सरकार ही कह रही है कि आप ऐसा करते हैं तो आपको टैक्स कम लगेगा। हाँ। और इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो NSE पे आपकी स्पेकुलेटिव इनकम होती है, वो एक अलग कैटेगराइज्ड है अलग से। वो आपकी इस वाली स्पेकुलेटिव इनकम में ऐड नहीं होगी, ओके। वो उससे ऑफसेट नहीं होगी। तो वो, क्योंकि वर्ड सेम है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वो स्पेकुलेटिव इनकम अलग है, जो शायद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए वहाँ भी यूज़ होती है। ये स्पेकुलेटिव इनकम अलग है, और आपकी नॉर्मल जो अदर इनकम है, इंक्लूडिंग सैलरी या जो भी आपकी इनकम है, वो सारी ऐड करके फिर जो भी आपका स्लैब वाइज टैक्सेशन होता है वो होएगा। तो अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की ऑफसेटिंग मिल जाएगी। आपको नॉर्मल टैक्स एडवांटेजेस, जिस तरह भी आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि उनके रूल्स दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर आपका ये लॉसेज हुए हैं तो आप इनको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने पिछले साल लॉसेस करे हुए हैं तो आप इनको इस साल के प्रॉफिट्स को उनको ऑफसेट कर सकते हैं। तो वो सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे रहेंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक्चुअल क्रिप्टो में डील नहीं कर रहे, तो कभी आपको टाइटल ही नहीं आ रहा है VDA का, तो उसमें आपका कभी TDS और वो वाले टैक्सेस नहीं आते, दूसरे वाले टैक्सेस आते हैं। और फिर भी दोस्तों, एक बेटर क्लैरिटी के लिए प्लीज़ अपने CA से डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड है। ही विल बी द बेटर पर्सन टू गाइड यू। हम लोग वो बता रहे हैं जो हमारी नॉलेज की क्षमताओं में है, हाँ, लेकिन जो इसका एक्सपर्ट है वो आपका CA है। तो आप लोग जब भी ट्रेड करें, प्रॉफिट कमाएं, तो अपने CA से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें और उस हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग करें। हम लोग टैक्स एक्सपर्ट, Yes, मतलब we मैं are तो not- नहीं हूँ, We are not और tax experts, नीदर आर yes. वी, हम लोग ये सब टैक्स एडवाइस नहीं है, ये सब वो है जो हमने सीखा है, जो हमने भी सीखा है अपने ट्रेड कर हाँ, करके या खुद जैसे के भी। रिसर्च से सीखा है, और हम गलत हो सकते हैं। तो CA आपको, आपका CA एडवाइस करेगा, उसको किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है ये हमने आपको बता दिया कि ये सवाल आप पूछो। अब जैसे अब हम एग्जैक्टली आते हैं कि ये हमें एक ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर हम क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ। सो लाइक अब मुझे कल से ट्रेड करना है, एंड आई एम अ डायरेक्शनल ट्रेडर एंड ही इज़ अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। सो मुझे डायरेक्शन अगर ट्रेड करनी है तो जो इंडिकेटर्स मैं NSE या BSE में यूज़ करती हूँ, से फॉर एग्जांपल कोई SMA है, EMA है, MACD है, या XYZ जो भी इंडिकेटर्स हैं, हाँ। तो वो इंडिकेटर्स एज इट इज़ वर्क करते हैं इसमें, क्रिप्टो में और बिटकॉइन में भी आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम ठीक रहता है, लाइक 15 मिनट पे ट्रेड करना ठीक रहता है, हाफ एन आवर पे, 1 आवर पे, क्योंकि ये तो 24 घंटे मार्केट चल रही है। तो अगर मुझे डेली इनकम करनी है, या से मेरा एक सिनेरियो है कि 2-3 दिन में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट आ जाए, तो उस प्रॉफिट के लिए विच टाइम फ्रेम शुड आई यूज़ एंड विच इंडिकेटर डू यू थिंक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट, जिसमें जो हमारा सक्सेस रेट है वो मैक्सिमम? श्योर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि
यहाँ पे भी वैसे ही कैंडल स्टिक चार्ट्स बनेंगे, सब कुछ होगा। इनफैक्ट हमारा जो मेन लाइव चार्टिंग का सॉफ्टवेयर है वो वही ट्रेडिंग व्यू वाला ही है। तो हमारी वेबसाइट पे आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट मिलेगा, वहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लगा सकते हैं। आपके सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, जनरल स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स, RSI, ऑल ऑफ देम दे ऑल रिमेन द सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एसेट क्लास, राइट। तो वो सब आपको रहेगा और वो सब आपको रेडिली एक्सेसिबल भी है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट भी बड़ी सिंपल है हमारी, delta.exchange, जो नाम है वही वेबसाइट है। delta.exchange पे जाइए और वहाँ पे आपको सीधा बिटकॉइन का चार्ट मिल जाएगा, फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, जैसा भी आपको चाहिए, और आप अपने सारे इंडिकेटर्स बना के यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि कौन से इंडिकेटर्स पॉपुलर हैं। तो देखिए, मार्केट की रेजीम्स अलग अलग होती हैं। एक लॉन्ग टर्म मार्केट कैसा है, अभी लॉन्ग टर्म बुलिश है पर शॉर्ट टर्म करेक्शन हो रहा है, इस तरह का है, या लॉन्ग टर्म भी बुलिश है और शॉर्ट टर्म भी बुलिश है। तो उस हिसाब से आप यूजुअली ट्रेडर्स डिवाइड करेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स को किस टेन्योर पे देखना है। हमें मैजिक इंडिकेटर चाहिए। तो देखिए, पैसे बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो तो मेरे पास नहीं है, पर ये ज़रूर है कि ट्रेंडिंग एसेट क्लास है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं और इंडिकेटर्स यहाँ पे चलते भी बहुत हैं। इनफैक्ट JP मॉर्गन ने कुछ रिसर्च भी करी थी इसके ऊपर कि क्रिप्टो में, 2-3 साल पुरानी है पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ वहाँ से, कि क्रिप्टो में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को अच्छी तरह यूज़ करना जानते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिटर्न। कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर? हम यूजुअली आपसे पूरी बात निकलवाएंगे। तो देखिए, हमने ये देखा है कि फॉर लॉन्गर टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट पीपल यूज 50 वीक मूविंग एवरेज या 20 वीक मूविंग एवरेज। वो काफ़ी स्टैंडर्ड भी है, इक्विटीज़ में भी होता है, यहाँ हाँ, पे वही भी क्रॉस ओवर उनका भी बहुत अच्छा वर्क कर जाता है अगर दोनों ही लगा दिया होता जाए। है। हाँ, तो वो गोल्डन रेशियो का, हाँ। गोल्डन क्रॉस जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। और जनरली 20 वीक मूविंग एवरेज आपको काफ़ी अच्छी डायरेक्शन देगा मार्केट की, और 50 वीक मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शन हमें इतना लंबा नहीं चाहिए, वीकली नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें 2-3 दिन में प्रॉफिट आ जाए। तो क्या करना है? तो देखिए, 2-3 दिन में प्रॉफिट वाले जो शॉर्ट टर्म, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारे ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या यूज़ करते हैं, राइट। यूजुअली हमने ये देखा है कि RSI और सिंपल मूविंग एवरेज का जो डाइवर्जेंसेस हैं वो काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं ट्रेडर्स, ओके। और उसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न स्पॉट करे हुए हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं, वही स्टैंडर्ड MACD अगर आप लेते हैं 9 और 12 वाला जो होता है, तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी लिखेंगे कि जब भी ये क्रॉसओवर हुआ मैंने लॉन्ग कर लिया, मैंने शॉर्ट कर लिया, शायद वो स्ट्रैटेजी आपको ट्रेडिंग व्यू में आपको बैक टेस्ट करके इमीडिएटली पता लग जाएगी। उसमें मैं कहूँगा कि कुछ क्वालिफायर्स डालिए कि मार्केट की रेंज रेजीम कैसी है, बुलिश है, बेरिश है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। पर यूजुअली मैंने ये जो ट्रेडर्स से बात करी है, I have heard very good things about simple strategies like MACD 9-12, simple exponential moving average of shorter term periods like 9 intervals for over 15 minutes. ये वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं, और ये काफ़ी बेसिक हैं, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वही है। और क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो मार्केट काफ़ी स्पाइक करता है, और अगर आप डाइवर्जेंसेस वगैरह चेक कर लेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स मिलेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी पॉपुलर टाइम फ्रेम। उससे कम टाइम फ्रेम में काफ़ी लोग स्कैल्प करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ स्कैल्पिंग के ऑफर्स भी होते हैं कि अगर आप अपनी पोजीशन विद इन 15 मिनट्स स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो हम एग्जिट पे आपसे फ़ी नहीं चार्ज करते, ब्रोकरेज ये तो बहुत अच्छा है। ऑफ। तो दिस इज़ स्पेशली फॉर ट्रेडर्स जो हमने कहा था, और स्कैल्पर्स। अच्छा, मार्केट स्पाइकी है, 1-1 मिनट पे भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनाता है। तो वॉलेटिलिटी जो है बिटकॉइन की वो 60% पर एनम तक है। तो इसका मतलब डेली क्लोज मार्केट का जो 24 आवर का मूवमेंट है वो तो 3-4% का एक्सपेक्टेड होता है, पर आपको मूवमेंट काफ़ी अच्छा, 3-4% तो बिटकॉइन के प्राइस पे 100,000 पे आपका $3,000 हो जाएगा। तो अगर आप उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 15 मिनट पे भी, तो भी आपको 700-800 का मूव मिल जाएगा। तो point आपके का। इसमें अलर्ट्स भी लग जाते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने सोचा कि ये EMA के पास आएगा तो ही मैं बाय करूंगी, हाँ। तो वहाँ पे एक अलर्ट लग जाएगा जब प्राइस उस टाइम वहाँ आएगा तो मेरा वहाँ पे बाय ट्रिगर हो जाए, या कुछ ऐसा प्रोविजन भी है? वहाँ पे अलर्ट्स अगर आपको लगाने हैं तो यूजुअली अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो उसमें आप डेल्टा के प्राइजेस स्ट्रीम होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके हमारे एक्सचेंज का नाम सर्च करके बिटकॉइन का, वहाँ पे हमारे चार्ट्स जो डेल्टा पे एक्चुअली ट्रेडिंग हो रही है उनके प्राइजेस स्ट्रीम कर सकते हैं और उस पर अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्टिंग वाला फीचर हम अपनी वेबसाइट पे भी अभी ला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और कोई भी ट्रेडर अलर्ट लगा सकता है। आई थिंक ये फर्स्ट क्वार्टर में आ जाना चाहिए या जैन एंड तक आ जाना चाहिए। पर स्टॉप लॉसेस वगैरह तो ऑलरेडी हैं। हाँ, वो तो हैं। GTC रहते हैं। सब कुछ GTC रहता है क्योंकि GTC क्रिप्टो गुड टिल कैंसिल। गुड टिल कैंसिल, क्योंकि क्रिप्टो 24/7 मार्केट है।
तो सारे स्टॉप्स वगैरह आपके जो आप अलर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि यूजुअली ये होता है कि अलर्ट के बाद भी लोग एंटर या एग्जिट का डिसीजन करते हैं, तो स्टॉप की को ट्रिगर करा के एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको ये लगता है कि मुझे 110,000 के ऊपर लॉन्ग करना है, तो आप स्टॉप लगा दो 110,000 का बाय। दैट्स लाइक इफ टेक्निकल यूज करें तो इस कैंडल का हाई कटेगा, उसके बाद ही उसके बाद मोमेंटम कैच करने के मोमेंटम कैच करना राइट। है। तो जो हम बात कर रहे थे कि 15 मिनट के पे आता हूँ मैं वापस से एक बार पीछे जाके, कि 15 मिनट में भी आपको ATR आप देखेंगे ना, बड़ा आसान है। ट्रेडिंग व्यू पे ATR लिखा, 15 मिनट लगाया, आपको पता लग जाएगा रेंज कितनी है। वो $500-600 की रेंज चल रही थी, और उसमें आप अगर एग्जिट एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री पे एग्जिट पे हम कोई फीस नहीं चार्ज ATR करते। ऑप्शंस के लिए अच्छा काम दोस्तों, करता है। किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ATR का मतलब होता है एवरेज टू रेंज। जब आप एक दिन का ATR लगाते हैं, तो जब आप ट्रेडिंग व्यू में लगाते हैं नीचे ATR लग जाता है, तो वो आपको ये पिछले कई कैंडल का एवरेज दिखाता है कि ATR मान लीजिए बिटकॉइन का 2000 है, तो इसका मतलब अप टू लो यानी हाई टू लो High to low। 2000 पॉइंट की मूवमेंट इसने पूरे दिन में करी है, या लो टू हाई भी समझ लीजिए, जैसा भी आप समझें। अब ये चीज़ 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, 1 घंटे पे भी देख सकते हैं, और एक मिनट वीकली पे भी, और 1 मिनट पे भी। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लगाएं, वो ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, वो आ जाता है। चलिए पंकज, अब बहुत हमने इधर उधर की बात कर ली, अब थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। हाँ। नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि मैं बड़ी देर से, क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। और ATR सुनते ही आपने कहा मैं रोकता हूँ और ऑप्शंस पे ले आता हूँ। सही कह रहे थे आप। क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो इनका स्विच आता है, नहीं नहीं अब ऑप्शंस पे आते हो गया हैं। ट्रेंड। अब बताओ कि कहाँ कंसोलिडेशन क्या हो रहा है और कैसे करना है। और मुझे ये भी पता है कि आप भी एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, डेरिवेटिव ट्रेडर हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक पैसिव इनकम के लिए, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में तो दूर दूर का बेच के बैठ जाते हैं और फिर पास आते रहते हैं एक्सपायरी पे, और 0DT पे भी यही करते हैं जो लोग एक्सपायरी खेलते हैं। हाँ अब इसमें तो रोज़ एक्सपायरी है। हाँ। तो पंकज, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि पैसिव इनकम के लिए इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है। बाकी फिर हम अपना अध्ययन करेंगे, और शायद पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत पड़े तो पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि मैं लोगों को बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट भी करके दिखाना चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो काम करती हैं और जिससे पैसा कमाया जा सकता है, और कितने % पैसा कमाया जा सकता है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में कहते हैं भाई 2-3% कमा लिया तो बहुत हो गया। हाँ। तो देखिए, हमारे यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सपायरी होती है डेली। तो एवरी डे 0DT। तो किसी भी टाइम पे आपके पास 24 आवर का ऑप्शन, आपके पास कल का ऑप्शन होगा, तो 1 डे 2 डे 3 डे ऑप्शंस होंगे आपके पास, 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऑप्शंस होंगे आपके पास, और 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे ऐसे 3 करके आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो किसी भी टाइम, रोज़ शाम को 5:30 बजे हमारी एक्सपायरी होती है इंडिया टाइम। तो आपके पास या तो 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा या 24 घंटे से थोड़ा कम आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, और वीकेंड पे भी होगा, क्योंकि ये 24x7 मार्केट है। और कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है? ATM में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, और जनरली पर ATM के आप ये 0.25 डेल्टा यानी 25% डेल्टा ऊपर नीचे भी आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी आपको जनरली काफ़ी अच्छी मिलेगी। देखिए, थोड़े स्प्रेड्स होते हैं बिटकॉइन के ऑप्शंस में, आपको निफ्टी जितना टाइट स्प्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि नई एसेट क्लास है। फ़र्क यहाँ पे समझते हैं हम। आपको बिटकॉइन का एक ऑप्शन देखेंगे, वो आपको हो $700 का प्रीमियम मिल जाएगा एक दिन का, हो सकता है उसमें $10 का स्प्रेड हो, पर इसको देखना आपको ऐसे है कि स्प्रेड है वो ठीक है, पर वॉलेटिलिटी भी तो मेरी 65% है एज़ कम्पेयर टू 15% जो मेरे को वहाँ मिल रही है। तो अब मैं आपको आपके सवाल पे आता हूँ कि लोग कैसे वो पैसिव इनकम और ये सब। तो देखिए, हमने जो देखा है ना, हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर ऑप्शंस तो वही शॉर्टर डेटेड ऑप्शंस है, 1 डे 2 डे 3 डे। और यूजुअली हमारे ट्रेडर्स काफ़ी प्रेफर करते हैं, काफ़ी रिपीट करते हैं, तो काफ़ी प्रेफर करते हैं कि एक डायरेक्शन ले ली, एक वो ले लिया कि ये प्राइस रेंज के बाहर मार्केट नहीं जाने वाला, तो एवरेज ट्रू रेंज जो हम कह रहे थे उससे निकाल लिया है तो डेली प्राइसेस के कि क्या होने वाली है, और फिर हमने देखा कि ऑप्शन उसमें सेलिंग हुई है। क्योंकि ये जो एसेट क्लास है ये स्पाइक तो करती है, पर उसके बाद कंसोलिडेट करती है लंबे टाइम तक, राइट। अच्छा, लंबा मान लीजिए आप, जैसे इलेक्शन हुआ था ट्रंप का, उसके 7-8 दिन बाद तक रोज़ बिटकॉइन रैली कर रहा था, पर अब फिर वो फ्लैट लाइन हो गया वहीं पे। वो आज फिर क्या तारीख हो गई, ऑलमोस्ट 22 है, 1 महीने से लगभग बिटकॉइन उसी प्राइस रेंज में है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं
कि काफ़ी पैसिव इनकम वाले जो लोग होते हैं और वो वैसे ट्रेड लेते हैं, जिसमें वो डेली ऑप्शंस को, आउट ऑफ द मनी कॉल्स को और आउट ऑफ द मनी पुट्स को शॉर्ट करेंगे। अगर आप उसको कवर करना है, आपको कॉन्डोर वगैरह बनाना है या आयन कॉन्डोर बनाना है, तो आप विंग्स बाय भी कर सकते हैं। हेजिंग इज अरे सब परमिटेबल एंड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके। तो यू कैन, वी हैव अ स्ट्रैटेजी बिल्डर। आप जाके अपना पे ऑफ प्रोफाइल भी देख सकते हैं पहले कि मैं ये 4 ऑप्शन लॉन्ग करे, 4 ऑप्शन शॉर्ट करे, या 2 ऑप्शन लॉन्ग करे, या बुल स्प्रेड बनाया उसको मैंने कवर किया, यू नो रेशो स्प्रेड बनाया, कैलेंडर स्प्रेड बनाया, जो भी आपको पे ऑफ प्रोफाइल होगी वो दिख जाएगी, और फिर आप उसको एक सिंगल क्लिक से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। पंकज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ स्क्रीन पे जाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ नया देखने और सीखने समझने वाला हूँ हाँ। कि ऑप्शंस, मतलब क्रिप्टो के ऑप्शंस, कैसे हम कॉन्डोर देख रहे हैं, कैसे पे ऑफ ग्राफ बन रहा है, आप समझ नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। क्योंकि टोटली नया है आपके Yes. लिए भी। यस। हाँ, और और क्योंकि नया है तो प्रीमियम भी बहुत अच्छे हैं, और प्रीमियम अच्छे हैं तो यानी कि कमाई का ज़्यादा जरिया है। हाँ, क्योंकि प्रीमियम्स तो जो मैं कह रहा था, प्रीमियम्स तो सिंपली इस पे डिपेंड करेंगे कि वॉलेटिलिटी कितनी है। ज़्यादा वॉल ज़्यादा प्रीमियम। क्रिप्टो की वॉल तो बहुत ज़्यादा है निफ्टी से, टाइमलाइन छोटी है, तो अगर आप अपना रिस्क ढंग से मैनेज करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग अबाउट ट्रेडिंग इज लाइक व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मेंटर्स, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल फर्स्ट। सो यू आर मोर ऑफ अ सेलर और अ बायर इन मैं पर्सनली आई थिंक अराउंड द इवेंट्स इट्स व्हाट वी हैव सीन एंड व्हाट आई वुड आल्सो प्रेफर इज यूजुअली बाइंग, क्योंकि अराउंड द इवेंट्स बिटकॉइन काफ़ी अच्छे मूव देता है। जैसे इलेक्शन वाज वन ऑफ द इवेंट्स, फेड मूव वाज वन ऑफ द इवेंट्स, वहाँ पे हमने देखा है कि ऑप्शन बायर भी पैसा बना लेता है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा प्राइस नहीं कर पाता मूवमेंट को। तो ट्रंप इलेक्शन के आसपास स्ट्रैडल की कॉस्ट जो थी वो $5,000 थी, 60,000 के एसेट पे, पर जो मूवमेंट मिला वो $30,000 का मिल गया था। ऑफकोर्स आप लंबा खरीदेंगे तो ज़्यादा होगा, और एक दिन में नहीं हुआ है 30,000 का मूवमेंट, पर एक ही दिन में जो मूव मिल गया था आपको 6-7 हज़ार का मिल गया था, जबकि स्ट्रैडल तो आपका 5,000 के आसपास चल रहा था। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन में कवर कर लेते हैं नीचे की तरफ, कि भाई नीचे जाने का चांस कम है, अगर पॉजिटिव आ गया तो दिखने लग गए थे ना साइंस, तो आप काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते थे। इनफैक्ट हमने जो ट्रेडर्स से बात करी थी, लोगों ने काफ़ी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी है, लॉन्ग कॉल और पीछे पुट स्प्रेड नीचे की तरफ, लॉन्ग ही पर पुट स्प्रेड, और उन्होंने अगले दिन कॉल को रोल भी कर दिया नेक्स्ट डे, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अराउंड द इवेंट्स हमने ये देखा है कि बायर के लिए अच्छे रहते हैं, और अराउंड नॉर्मल डेज पे यूजुअली सेलर्स डोमिनेट करते हैं, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी मार्केट प्राइस करता है उतना मूवमेंट रोज़ मिलता नहीं है। वॉलेटिलिटी तो प्राइस कर रही है कि ऑन एन एवरेज बिटकॉइन में रोज़ 3-3.5% का मूव होएगा, पर रोज़ 3-3.5% का मूव तो होता नहीं है ना, मार्केट कंसोलिडेट करता ही है। तो सेलर्स के लिए डेली ऑप्शन सेलिंग्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन लोगों को सेलिंग करनी आती है, और वो काफ़ी रिस्की ट्रेड होता है, तो आपको अपना मार्जिन वगैरह ऑप्टिमाइज़ करके रखना पड़ेगा, आपको अपना कैपिटल ऑप्टिमाइज़ करके रखना पड़ेगा कि कितना मैं लूज़ करना चाहता हूँ, और ये सब चीज़ें। तो क्या ग्रीक्स जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं इनकी ऑप्शन? हाँ हाँ, आपको सारे ग्रीक्स प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे आपको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सारा का सारा वहीं पे ऑप्शन के ऊपर क्लियरली मिल दिखेगा जाएगा। उसमें। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज़ वेयर आवर टीम हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, क्रेडिट टू देम। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको डेप्थ काफ़ी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिटेल। तो आपको प्रॉपर एक ऑप्शन चेंज मिलेगी, उसमें आपको दिख जाएगा कि अच्छा कौन से इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, आपको एक्सपायरीज दिखेंगी, आपको ऑर्डर बुक दिखेगी पूरी, और एक ही जगह आपको सब दिख जाएगा, ऑर्डर बुक भी, दूसरे ऑप्शंस के सारे प्राइसेस भी, और यहीं से आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। एक सिंगल स्क्रीन में आपको सब दिख जाएगा, आपको स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको आपका थीटा, गामा, वेगा दिख जाएगा, वहीं पे आप व्यू चेंज करके अपना स्ट्रैटेजी बिल्डर बना के पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, सिंगल क्लिक से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारे पास मार्जिन मोड्स भी ऐसे हैं जिसमें आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि अच्छा ये 4 जो ऑप्शंस हैं, इनको मैं एक पोर्टफोलियो की तरह मार्जिन कराना चाहता हूँ, मेरे को मार्जिन एडवांटेज लेना है, और पर ये एक मेरा कोई छोटा कॉइन है, इसमें मेरी लॉन्ग पोजीशन है, ये मैं नहीं चाहता कि इसमें इंक्लूड हो, ये मेरा अलग है ना, इसमें मैंने 20% का रिस्क लेके रख दिया है, पर इतना 20% हाई मार्जिन में, बाकी उस पर नहीं चाहता ऑप्शंस पे। तो आप अलग मार्जिन मोड सेलेक्ट करके आइसोलेट कर सकते हैं कुछ पोजीशंस को, और कुछ पोजीशंस को कंबाइंड पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग है प्लेटफॉर्म में। ऑफ कोर्स एडवांस चार्टिंग लाइब्रेरीज हैं जिसमें आप चार्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एपीआईज हैं, तो जो लोग एपीआई ट्रेडिंग करते हैं,
फ्री APIs हैं हमारे। अच्छा, हमारी कंपनी में आपको ये दिखेगा, प्लेटफॉर्म में अकाउंट मैंने ओपनिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, ना ही कोई है एनुअल लाइफ टाइम कॉस्ट या ऐसी कोई कॉस्ट है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, अकाउंट का कोई चार्जेस नहीं है। डेटा रियल टाइम आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। जो भी हमारा डेटा है सबके लिए हम फ्री में दे रहे हैं, आप रियल टाइम स्ट्रीम करिए, रियल टाइम, जो यूजुअली नहीं मिलता है। APIs के कोई चार्जेस नहीं है, APIs आर ऑल्सो फ्री एंड अवेलेबल टू विद एवरी अकाउंट। So people who know API trading or who want to do API trading, they can write their strategies. अगर आपको रिसर्च पढ़नी है तो हमारे यहाँ एनालिटिक्स बोर्ड भी है, जिस पे आप जाके देख भी सकते हैं, और हमारी रिसर्च पब्लिश भी होती है हर हफ्ते, जिसमें आप रिसर्च पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, एपीआई ट्रेडिंग कुछ नहीं है, एल्गो से हाँ। जो ब्रिज है, जैसे कि इनका सॉफ्टवेयर है, मेरा एल्गो है, बीच को कौन कनेक्ट करेगा उसको एपीआई कीज बोलते हैं। जैसे हम एनएससी बीएससी में करते हैं जब हम कोई एल्गो यूज़ करते हैं या पाइथन में कोडिंग कराते हैं, ऐसे ही वो कोडिंग आप लोग कर सकते हैं, और इसमें बहुत आसान भी है इनके प्लेटफॉर्म से। तो पंकज जी, मेरे ख्याल से मेरे सवाल तो बहुत सारे मैंने पूछ लिए हैं आपसे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आपके साथ मैं स्क्रीन पे चलूँ, और मेरे को क्या क्या समझना है मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो मुझे आपसे सबसे पहले ये देखना है स्क्रीन पे कि फ़ंड ट्रांसफ़र कितनी फास्ट और कितना इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कई सारे, सॉरी टू से बट मतलब ऐसा भी हो रहा है कि लोग पैसा डाल रहे हैं और पैसा आ नहीं रहा है। तो हाँ। मुझे ये भी देखना है, प्लस जो जो फीचर्स आपने बताए, ऑप्शंस कैसे देखना है, 1 डे, 0 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, और स्ट्रैटेजी बिल्डर, और वो चार्ट, पे ऑफ चार्ट। हाँ। OI। मेरे टेक्निकल्स। तो ये सारे टेक्निकल चीज़ें जो है ये समझनी है ऑप्शन से रिलेटेड, हाँ। क्योंकि आज आप समझ नहीं रहे, आपने कितना ज़्यादा मुझे झंझोड़ के रख दिया है कि क्रिप्टो में भी ऑप्शंस इतने इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी मैं और मार्केट्स में मिस कर रहा था, वो मैं एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई सिस्टम को सीख सकता हूँ ऑप्शंस के लिए। हाँ, डेफिनेटली तो हम जाके क्रिप्टोज देखते हैं। में तो चलते हैं पंकज जी के साथ और स्क्रीन पे अनुभव करते हैं, और फिर वापस आएंगे स्टूडियो में, और फिर इनसे कोई सवाल होगा तो पूछेंगे। श्योर। पंकज जी, जब अभी आप जाएंगे स्क्रीन पर करने, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो हाँ। कि काफ़ी लोगों का डाउट होगा। सम ऑफ माई नोन, उनका क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया उनका बिटकॉइन चोरी हो गया है। तो मैंने कहा चोरी क्या होता है, बिटकॉइन कहाँ से चोरी हो जाएगा, आज कोई शेयर मैं ले रही हूँ तो वो चोरी थोड़ी ना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सचेंज से जब उससे हार्डवेयर में ट्रांसफ़र कर रहा था तब वो मिसप्लेस हो गया। तो ये क्या है, ये कुछ उन्होंने कस्टडी कुछ कह रहे थे जो मुझे समझ नहीं आया। हाँ। तो मुझे नहीं समझ आया, तो मैं समझ सकती हूँ काफ़ी मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता काफ़ी होगा। लोगों का सवाल होता सो इस पे आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट तो है ही जो इनके साथ हुआ है, पर बिटकॉइन को आपको कस्टडी ध्यान से करना पड़ेगा। बिटकॉइन चोरी हो सकता है। जैसे आपको याद है, जब पहले शेयर्स होते थे तो फिजिकल फॉर्म में होते थे, हाँ जी। और फिजिकल फॉर्म में जो शेयर्स होते थे वो घूम जाते थे लोगों घूम जाते के, थे। या किसी और के। उससे पहले भी होता था, लोग बेयरर शेयर्स होते थे, जिसके पास आ गया उसका हो गया। और अगर बहुत सालों बाद मिलते थे तो बहुत खुशी भी होती थी। हाँ, अभी हमने कुछ किस्से भी सुने थे कि ये बहुत दादाजी ने शेयर कर दिए थे। हमारे घर भी हुआ है ऐसा। अच्छा, चलिए, दैट इज इट। पर आते हैं वापस उसी डिस्कशन पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि एवोल्यूशन की अभी अर्ली है बिटकॉइन। So this is, मैं ये बोलूँगा दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो। आई वुड से क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर नहीं, जनरेशन तो आई वुड से सेकंड थर्ड हो चुकी है, पर अभी बहुत काम होना बाकी है। कस्टडी एक ऐसा इलाका है जहाँ काम होना बाकी है, और क्रिप्टो की कस्टडी करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि क्रिप्टो आप या तो किसी खुद के वॉलेट में कस्टडी करेंगे। सारा जो क्रिप्टो होता है, बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स, इनको जहाँ आप होल्ड करते हैं, जैसे शेयर्स को आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो को क्रिप्टो वॉलेट्स में होल्ड करते हैं। ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, इनको अगर आपने सिक्योर नहीं किया ढंग से, यानी आपका जो पासवर्ड है या दूसरे चीज़ें आपकी सही नहीं है, तो ये चोरी हो सकता है। जैसे आपने कभी ये सुना होगा, OTP शेयर कर दिया, पासवर्ड शेयर कर दिया, तो वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका एसेट चोरी हो सकता है। अच्छा, आजकल साइबर अटैक्स भी बहुत बढ़ गए हैं, हैक्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ों को हैंडल करना। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप क्रिप्टो कस्टडी खुद कर रहे हैं तो आप को काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए कि क्रिप्टो को सेफली और सिक्योरली कैसे कस्टडी करना है। यूजुअली ऐसे डिवाइसेस पे कस्टडी किया जाता है जिन पे कभी इंटरनेट नहीं लगाया जाता, या फिर आप किसी अच्छे कस्टोडियन के साथ कस्टडी करें। अब ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए, क्योंकि आप कस्टोडियन कैसे ढूंढेंगे?
और आपकी रिस्क जो होती है वो एक्सचेंज को भी होती हैं, कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपने पैसा रखा हुआ है, वो एक्सचेंज हैक हो गया, जैसे ऐसे कुछ केसेस अभी रिसेंटली हुए थे, तो आपका क्रिप्टो लूज हो जाएगा। हमारे एक्सचेंज पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैंने पहले कहा था कि INR इन INR आउट रहता है, और वॉलेट है ही नहीं। वॉलेट है ही नहीं हमारा। आपका पैसा कभी आपका और किसी और का प्लेटफॉर्म पे और हमारा एज अ कंपनी कभी भी पैसा क्रिप्टो में बनता ही नहीं है। तो क्रिप्टो में कहीं कन्वर्ट ही नहीं होता, तो क्रिप्टो में कभी कस्टडी ही नहीं होता, और क्रिप्टो कभी चोरी ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्टो है ही नहीं पीछे। तो आपने पैसा INR में दिया, वो INR में ही बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। फिर वो जो भी हम मार्जिन और PNL से उसकी MTM होएगी, और M2M भी हमारे यहाँ हर मिनट होता है, एंड ऑफ डे नहीं होता। आपका इमीडिएटली रियलाइजेशन चलता रहता है, आप इमीडिएटली अपना पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा है काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग बंद करके फ्राइडे को पैसा डिपॉजिट करते हैं और सैटरडे को या मंडे को सुबह ले जाते हैं। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 24/7 मार्केट है, 24/7 डिपॉजिट विड्रॉल है, और पीछे पैसा पूरा का पूरा INR में रहता है। INR इन INR आउट है, कोई कस्टडी का चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि कस्टडी क्रिप्टो की है ही नहीं, हमारी भी नहीं है और आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपने तो हमें वैसे भी नहीं दिए थे किसी कस्टमर ने। तो ये थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सिंपल रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, रिस्क्स कम रहते हैं क्रिप्टो के। दूसरी जगह जहाँ पे भी आप क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेस में हैं, या तो वहाँ देखिए कि वहाँ कस्टडी एक्सचेंज कैसे करता है, जहाँ फिजिकल क्रिप्टोज होते हैं। और यही जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर के लिए क्या वैल्यू ऐड है, ये थोड़ा वैल्यू ऐड है इन्वेस्टर के लिए। कोई इन्वेस्टर है, उनको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है क्रिप्टो, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, लेवरेज ना लें। कुछ होल्डिंग कॉस्ट आएगी, पर वो हमने देखा ही था कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैं लॉस होने से तो होल्डिंग मतलब कॉस्ट देना बेटर 1% है। साल की है। इट्स अ ट्रेड ऑफ सर। देखिए आप, ये होल्डिंग कॉस्ट वर्सेस कस्टडी कॉस्ट और कस्टडी रिस्क, जो टिपिकली वो 10% साल की रहती है, पर आप अगर पूरा साल होल्ड करते हैं और वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, तो कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली कितनी है, पर मैं आपको टिपिकल नंबर बता रहा हूँ। तो अगेन इन चीज़ों में कस्टमर्स को मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा डीप डाइव करके थोड़ा टाइम लगा के समझें। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा मोटा मोटा कि कितनी होल्डिंग कॉस्ट होने वाली है। और बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आपको होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, पर आपको वो नहीं लगेगा, आपको क्रिप्टो के कस्टडी रिस्क निकल गए। क्योंकि अगर आप एक्सचेंज पे रखेंगे तो आपको एक्सचेंज का रिस्क है, अगर आप एक्सचेंज से बाहर खुद रखेंगे तो आप खुद के डिवाइसेस का रिस्क है, डिवाइस गुम हो गया। क्रिप्टो के कस्टडी में ये होता है कि अगर आपका वॉलेट का एक्सेस गुम हो गया तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो हमने कुछ कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जो लोगों के पास हार्डवेयर वॉलेट्स में, हार्डवेयर में भी वो एक हार्ड डिस्क भी कई बार अखबार में भी हाँ और वो अखबार में आया, मैंने भी वो कि केस वो पढ़ा था कि एक वो 100 कचरे में चली बिटकॉइन गई, है किसी के पास और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। रिकवर नहीं हो पा रही है, और उन्होंने काफ़ी सिटी को Yes. नोटिस वगैरह दिए कि, पर यही कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी प्राइवेट कीज़ गुम हो गई। अब वो प्राइवेट कीज़ गुम हो गई तो अब कोई तरीका नहीं है रिकवर करने का। तो ये कस्टडी इज़ अ ट्रिकी चैप्टर, ट्रिकी चैप्टर है, एंड वन हु इज नॉट टेक सेवी उसके लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ट्रेडर्स के लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म देखिए काफ़ी सिंपल सॉल्यूशंस दे ही रहा है कि आपको मार्केट के प्राइस मूवमेंट में इंटरेस्ट है, आप उसको करो, ट्रेड कर लीजिए, आप INR में रखिए आपका अच्छा इसमें अच्छी चीज़ ये है ना, आपका पैसा इंडिया के बाहर नहीं जा रहा। सेफ्टी सेफ्टी से ज़्यादा आपका कंप्लायंस क्लीन है। तो हमारे एक्सचेंज में आपका हाई ऑन कंप्लायंस रहेगा कि आपका कंप्लायंस क्लीन है, आपका पैसा इंडिया से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारे रूल्स होते हैं कि क्या आप किस चीज़ के लिए बेच सकते हैं, किस चीज़ के लिए नहीं बेच सकते, पीछे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वो सारे इश्यूज निकल गए कि आपका पैसा इंडिया में है, इंडियन बैंक अकाउंट में, आपको कभी भी कोई आके पूछता है बहुत बता सकते हो क्या, ये देखो सारा का सारा बैंकिंग चैनल में, आप आराम से अपना टैक्सेस की हमने बात कर ही ली। तो ये थोड़े एवरीथिंग इज advantage हैं। क्लीन है। हाँ एवरीथिंग इज क्लीन। आपको डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप ट्रेंड पकड़िए, आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, आपको काफ़ी अच्छे कंसोलिडेटिंग फेजेस मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं आप अपना कंसोलिडेटेड मार्केट में पैसा बनाने के लिए। अभी देखते हैं हम चल के। और तो दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ delta.exchange लिखना है, उसके बाद यहाँ जाके हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन करेंगे एक कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पे या तो मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दूँ या मैं इसे अपने फ़ोन से स्कैन कर दूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ये स्कैन किया, यहाँ से अप्रूव दबाया और बस ये मेरा लॉगिन हो गया। सो इट इज़ सो ईज़ी टू लॉगिन, कोई आपको वो नहीं करना बार बार।
अब पंकज मेरे को ये बताइए कि मैं इसमें फंड्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा? श्योर। तो देखिए सबसे पहले तो बिफोर वी गो देयर, फंड्स ऐड करने का यहाँ पे आपको सिंपल बटन देखिए दोस्तों, ये मेरे फंड, इसमें केवल 2000 रुपये हैं। अब मैं यहाँ से फंड ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने अपने अकाउंट में। तो देखिए बिफोर वी गो टू फंड एडिशन एज वेल, क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया तो आपके लिए कुछ ऑफर्स हैं यहाँ पे। तो आपको जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर आप ये स्टेप्स करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 1250 रुपीज़ का डेल्टा कैश। ये सारे ट्रेडर्स को मिलता है और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ एक्शंस करते हैं। पर फंड एडिशन पे आते हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन फंड एडिशन। ओके, तो ये देखिए, ये मैं 50,000 रुपये दोस्तों ऐड कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, मेरे फ़ोन से मैं कर रहा हूँ। तो आप यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो उन्हीं यूपीआई आईडी से यूज़ करिएगा जो आपने पहले से वाइट लिस्ट कर रखी हो। आप अपनी यूपीआई आईडीज डालेंगे तो यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं, वो बता देगा कि ये यूपीआई। देखिए मेरा कितना, एक बार रिफ्रेश करिए प्लीज़। 52,000 हो गया, मैंने 50,000 रुपये ऐड कर दिया। हाँ, नीचे आपके पास लिस्ट भी आ गई होगी ट्रांजैक्शंस की। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये रहा, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 50,000 का अभी अभी। ठीक है, चलिए, तो सिंपल एडिशन है। फंड एडिशन इज वेरी सिंपल, यूपीआई से करिए। उसके अलावा आप बाकी मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफर। यहाँ पे आपको IMPS, NEFT, RTGS भी मिल जाएगा। तो पंकज मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा हम ट्रेड भी ले लें। हाँ, ट्रेड लेते हैं। क्या करना चाहेंगे आप? फ्यूचर ऑप्शन? मैं और पहले फ्यूचर बाय पहले करना फ्यूचर चाहूँगा, करते हैं ना। हाँ, तो बिटकॉइन फ्यूचर्स पे चलते तो एक बिटकॉइन का फ्यूचर छोटा सा ऐड करते हैं हैं। यहाँ अरे, पे। पहले ट्रेंड देखते हैं ना अपन कि क्या करना है। तो पहले आप टाइम विंडो सेलेक्ट करिए। यहाँ पे 1 आवर का कौन सा शॉर्ट टर्म लेना है ना आपको? शॉर्ट टर्म। तो 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं। अब थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं और बाय द वे फुल चार्ट भी देख सकते हैं आप। तो ये तो चार्ट थोड़ा कंसोलिडेटिंग लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ से अप ट्रेंड पिछली 3 कैंडल ऊपर की ही हैं। हाँ, और हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऊपर की है। ऊपर की है। सो मैं एक 25,000 रुपीज़ का या 30,000 रुपीज़ का लॉन्ग करूंगा। लॉन्ग करना चाहिए। तो आप यहाँ 30,000 का मुझे लॉन्ग करके दिखाइए। तो पहले तो मार्केट या लिमिट? और यहाँ मार्केट। ठीक है, तो लिमिट मार्केट हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ये वॉलेट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्योंकि बिटकॉइन की कोटिंग डॉलर में होती है, इसलिए हम भी डॉलर में बात करते हैं। जी, पर ये एक्चुअल डॉलर नहीं है जी। ये एक फिक्शनल डॉलर है। इसकी वैल्यू फिक्स है 85। ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आप बाय सेल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक डिवीजन के लिए है। तो 85 से डिवाइड हो गया, राइट। तो जैसे अगर आपके $85,000 का मैं 0.25 लूंगा तो वो 1/4 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करीबन 21-22 हज़ार रुपए। ठीक है, तो हम 0.25 के लिए करेंगे। ठीक है, 250 के लिए हम करेंगे। मैं क्वांटिटी यहाँ डिसाइड कर देते हैं। हाँ, 0.025 और 0.05 बिटकॉइन। 0.05 बिटकॉइन। हाँ, यहाँ पे करते हैं। अब मार्केट ऑर्डर मारना, लिमिट? यस, मार्केट। तो चलो कर देते हैं मार्जिन। अच्छा, उससे पहले मार्जिन आपने लेवरेज काफी ज्यादा ले रहे नहीं, तो इसे बंद कम कर दीजिए आप। अब यहाँ से नीचे पोजीशन आ गई होगी क्योंकि मार्केट है। नीचे पोजीशन आ गई है क्या? नहीं, अभी हमने बाय किया नहीं। तो हम लेवरेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कितना लेवरेज? आप 25x कर दीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको अवेलेबल कितना है और लगेगा कितना। ठीक है ना। तो $200 का आपने मार्जिन रखा है। हाँ। तो वो कितने हो गए आपके? 16,000 रुपए आपने रखे। व्हाटएवर। हाँ, ठीक है, कर दीजिए बाय। अभी आपको पॉपअप दिखाएगा कि क्या होने वाला है। इतना नोशनल है $5,000 का, आप इतना रख रहे हैं, आपका लेवरेज ये है। 25x है तो 4% मूव आपको रहेगा। एग्जीक्यूशन प्राइस आपको ये लग रहा है मिलेगा एस्टिमेटेड लिक्विड। अगर ये आपको बार बार नहीं देखना है, आप इसको ये क्लिक कर दीजिए। इसे डोंट शो अगेन करके प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। डोंट शो अगेन, प्लेस ऑर्डर। ऑल राइट, अब आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि ऑर्डर सबमिटेड, 50 लॉट बिटकॉइन का इस प्राइस पे बाय हो गया। ये आपका हो गया ऐड, आपकी पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ आ गया। नोशनल कितना है, साइज कितना है, एंट्री प्राइस क्या है, टीपीएसएल लगाना है। टीपीएसएल लगा सकते हैं। टीपीएसएल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना। 20% ऊपर जाए तो क्लोज करना? नहीं, 5% ऊपर जाए तो क्लोज करना। 5% ऊपर पे ट्रिगर होएगा। 5% भी बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ 500 या $1,000 पे ट्रिगर करना है। अच्छा, और फिर कोई लिमिट डाल के ट्रिगर कराना है या सीधे मार्केट पे ही?
बस मार्केट पे हो जाए उस मार्केट वक्त। पे, ठीक है। तो आप इसे 96,500 चल रहा है एंट्री प्राइस, हाँ। हमारा ये एंटर हुआ है, तो आप इसे 98,000 पे लगा दीजिए। 98,000 पे हाँ एग्जैक्ट करेंगे। और स्टॉप कहाँ लगाना है? ये स्टॉप लगाना लॉस आप लगा दीजिए $88,000 पे। 88,000 पे स्टॉप लॉस आ गया। तो अब आपको ये बता भी रहा है कि एग्जैक्ट पीएनएल कितना कितना होएगा। अगर आपका सही गया और गलत गया तो आपने क्या क्या रिस्क लिए। आपने 8% दूर लगाया है और 1.5% टेक प्रॉफिट लगाया है। अब कंफर्म कर देंगे हम। बढ़िया जी। अब चेंज करना है तो यहाँ से कर भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप एक काम करो, इसे डिलीट कर दो। चलो डिलीट कर दिया। अब आप मेरा इतना ही पुट बाय कर लो। उस पे आते हैं। पहले यहाँ 2-4 चीजें और देख सकते हैं। चलिए। अगर यहाँ पे इतना ये फीचर है ऑटो टॉप अप मार्जिन। ऑटो टॉप अप का मतलब ये है कि अगर पोजीशन में मार्जिन कम हुआ तो मेरे अकाउंट से और खींच लेना। अच्छा। है ना? अगर आपको जब घुसे थे तो व्यू कुछ और था, बाद में व्यू चेंज हो गया और ये कहना कि नहीं यार लिक्विडेट नहीं होना। अकाउंट से खींच लेना मतलब बैंक अकाउंट? नहीं, ये वॉलेट से। बैंक अच्छा, से तो जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। ये जो है। आपने अच्छा इस पोजीशन में आपने डाले तो 200 ही डॉलर थे आपके, 6 तो थे तो 600, तो वो और खींच लेगा। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे आपका अनरियलाइज पीएनएल दिखा रहा है वो अभी कितना हुआ है। और अगर आपको ये शेयर करना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत बढ़िया। है ना? यहाँ पे शेयर कार्ड का बटन वगैरह दिया हुआ है। तो ये ऐसा आपका कार्ड बन जाएगा जो आपके सोशल में शेयर हो जाएगा। फिर आपके रेफ कोड से कोई भी ज्वाइन करेगा तो उन्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारे आप सोशल शेयर से। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम ऑप्शन। अब ऑप्शंस पे आते हैं जो मेरा मेन पसंदीदा टॉपिक है। हाँ, तो ये आ गई आपकी ऑप्शन चेन। ठीक है। ओके। अब ऑप्शन चेन में ये क्या बता रहा है कि स्पॉट क्या चल रहा है, यानी अंडरलाइन क्या चल रही है। तो यहाँ पे ये जो ये है ये इन द मनी हो गई। ये आपके जो ग्रे एरिया है, जितना ग्रे हाँ ये कलर है ग्रे, और इधर वाला ग्रे जो पुट साइड है ये इन द मनी हो गया। ये आउट ऑफ द मनी हो गया और इधर नीचे वाला आउट ऑफ द मनी हो गया, जैसे हम एनएससी में देखते हैं ऑप्शन चेन। यस। अब इसमें अगर मेरे को इस कॉल का हाँ ये 96,600 की कॉल का अगर मेरे को डेल्टा थीटा गामा देखना है तो ग्रीक्स में कहाँ देख सकता हूँ? तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसके अराउंड बॉक्स बना हुआ है जी। इसकी ऑर्डर बुक आ गई। ओके। ठीक है, इसकी ऑर्डर बुक, ये इसका सिंबल आ गया राइट। 96,800 आज की एक्सपायरी है। जी जी। ठीक है, ये 91% डाउन है कल से। ओके। ठीक है, और ये इसकी आईवी चल रही है 30%। जी, जी। यहाँ इसका डेल्टा दिया हुआ 0.4 का। तो अब आप देखेंगे कि इसका गामा थीटा डेल्टा, तो इसका जो डेल्टा तो ये है 0.4 का डेल्टा है और ये इसके बाकी ग्रीक्स आ गए। ठीक है। मिनिमम लॉट साइज आपका 1/1000 ऑफ बिटकॉइन है। यस। तो आप $100 के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें भी वही होगा जैसे हमने एनएससी में होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 0DT है तो इसको शाम तक 0 होना ही है अगर बाजार यहीं रहता है तो। इसको 0 होना ही है अगर बाजार यहीं रहता है तो। ये तो ठीक है ना? और आउट ऑफ द मनी भी 0 होंगे सारे। हाँ। तो इसी तरह से अब जैसे 5:30 बजे है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 2:04। तो यदि हम इसमें एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो बेचते हैं तो वो भी अभी हम सेल करके देख सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, अभी 96,000 चल रहा है, 95,000 का देखो जरा आप। हाँ, आउट ऑफ द मनी ही 0 होंगे, इन द मनी में तो वैल्यू रह जाएगी, है ना? 95,000। ओह सॉरी 95,000 नहीं 98,000। 98,000 कॉल है ना, वही मैं कह रहा था। ये रही आपकी। तो अभी ये $6 की चल रही है, पर यहाँ पे अच्छा अभी एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है? सिर्फ 3 घंटे। हाँ जी। तो ये तो 3 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। आपको कल का करना है? नहीं मुझे आज का ही करना है। आज का ही करना है तो ठीक है, फिर आ जाइए। ये है आपकी ऑर्डर बुक। अब ये ऑर्डर बुक तो सर क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो ये तो ऑलरेडी 99.9% डाउन है। अच्छा। क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास आ गई जी। और वीकेंड भी है। तो कल का देखते हैं, एक बार 23rd का देखते हैं। तो ये 24 की जगह 27 घंटे का है और 98,000 का कॉल ही देखते हैं। ठीक है, तो संडे है, अभी प्राइस चल रहा है 96, यानी $1,500 संडे में बढ़ेगा बिटकॉइन। संडे को तो बढ़ सकता है ना, संडे अक्सर बढ़ा करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे रिस्क कम लेना चाह रहा हूँ। लेकिन हम $1,00,000 का देखते हैं कितना है। $1,00,000 का देखते हैं। $1,00,000 का $118 का चल रहा है। आप इसे सेल कर दो। तो अब ये है 110 और 118। ठीक है। हाँ। अब ये 10 बिटकॉइन है, यानी $1 मिलियन है टॉप बिड पे। $1 मिलियन तक का आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी 8-10 करोड़ का। नहीं मुझे तो 0.05 ही लेना है। हाँ हाँ 0.05। हाँ। उसके बाद आपने अपना लेवरेज यहाँ चूज करना। लेवरेज आप वही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 25x कर देंगे हम।
ठीक है, बस तो इसे वही आप सेल कर दीजिए, आपका आएगा। और किस पे, बेस्ट बिड पे लेना है? मार्केट कर दीजिए। हाँ, मार्केट कर दो। सेल, वहाँ अलर्ट्स आ गए आपके, हो गया ये सेल। नीचे अब सेम चीज आपको दिख गई। आपका ये रहा कॉल ऑप्शन, जी जी। ये करंट आपका सिंबल सेलेक्टेड है, ये आपका पहले का फ्यूचर चल रहा है। तो आप एक फ्यूचर लॉन्ग है, सेम क्वांटिटी के लिए आप ऑप्शन शॉर्ट है। अब आप एक काम और करिए, मुझे इस वीकली ऑप्शंस कहाँ है, इसमें वीकली दिखाइए। हाँ, वीकली चलते हैं। तो वीकली आपका जो अगले वीक का आएगा 27 दिसंबर लगा 27 दीजिए। दिसंबर का आ जाएगा। अब आप 27 दिसंबर 96,500 की पुट देखिए कहाँ है। 96,500 जी, ये आएगी 90, नहीं ऊपर जाएंगे हम। 96 का है या 95 का है? अच्छा, क्योंकि टाइम ज्यादा समझ गया मैं। स्ट्राइक्स का गैप है। और ये कितने की है? 95 वाली, 96 वाली 96 वाली $2,000 की है। $2,000 की है। हाँ, ओके, 95 वाली जो है वो 1600 की है। आप एक काम करिए, इसको प्लस करिए 0.05। 96 वाला जो पुट है अपना, तो ये आप यहाँ वेरीफाई कर लें। 27 तारीख 96, ये कॉल है शायद, ये पुट, हमें पुट करनी है तो पी हाँ। आएगी ना। पुट सेलेक्ट करें। हाँ, अब आई है। तो ये आ गया 96, हाँ। 27 तारीख, और 0.05 का क्या करना है? अच्छा, इसे बाय करना है। लेवरेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ बाइंग में तो ऑफ कोर्स कोई वो दिक्कत ही नहीं है, बाय कर लें सीधा। बहुत बढ़िया, अब मेरी पोजीशन दिखाइए। तो अब इसका पे ऑफ ग्राफ हम देख सकते हैं। इसका पे ऑफ ग्राफ हम देख सकते हैं। इसका पे ऑफ ग्राफ हमें स्ट्रैटेजी बिल्डर में स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पहले स्ट्रैटेजी बिल्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऐड करें BTC कॉन्ट्रैक्ट्स। यही पहले ही हम ये स्ट्रैटेजी बना के पूरा भेज अच्छा, सकते पहले थे, भेज सकते थे हम, पर अब फिर कर लेते हैं, ज्यादा बात टाइम नहीं। नहीं लगेगा। तो हम पहले सबसे पहले 27 दिसंबर उठाते हैं और हम 96 का पुट ऑप्शन उठाते हैं। यहीं से मिल जाएगा, हम हवर करेंगे जब। तो यहाँ आपको दिख रहा है L, यानी आपकी लॉन्ग पोजीशन है इसमें। इसी को बाय करते हैं। तो अब आप 0.01 से दोनों ऐड कर दीजिए, फ्यूचर भी ऐड कर दीजिए और वो भी कर दीजिए, हमें पता लग जाएगा। 0.01 0.01 है ना, और यहाँ L की जगह M कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ये एक फ्यूचर आप इतना ही ऐड कर दीजिए। एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। और अब क्या था हमारा, एक कल की एक्सपायरी थी, तो 23 तारीख की। नहीं, हमें फ्यूचर ऐड करना है, परपेचुअल वो भी फ्यूचर। करते हैं। ये रहा फ्यूचर्स। नहीं, हमें वो सेल नहीं करना, हमें सिर्फ अब फ्यूचर बाय करना है। ठीक है, बाय। इसको भी आप क्वांटिटी उतनी ही कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी। अब इसका एनालाइज पे ऑफ देखेंगे, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और इसमें मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो दिखा रहे हैं नीचे $21 है। मैक्सिमम लॉस $26 का हो सकता है। हाँ, और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। बहुत बढ़िया जी, इसे तुरंत आप डाल दीजिए। और ये आपका PNL टेबल, ग्रीक को भी आप टेबल। सर मुझे देखना ही नहीं है, मेरा बस काम इससे हो गया। जो आपने मुझे आज ये चीज दे दी है ना, आप सोच नहीं सकते कि कितनी बढ़िया चीज दे दी है आपने मुझे। हाँ, तो इस पे बास्केट एनालाइज पे जाते हैं अपन फिर से, और यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर करेंगे, बास्केट प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सबमिशन फेल क्यों आ गया? कुछ एरर आया, ऊपर जाके देखते हैं क्या एरर आया। अच्छा, मार्जिन इनसफिशिएंट आ रहा है आपका। तो आप इसमें थोड़ी सी लेवरेज बढ़ा लीजिए। इसकी लेवरेज यहाँ पे सेलेक्ट हो सकती है। ये तो बाय है, लेवरेज थोड़ा बढ़ा लो। यहाँ क्लिक करेंगे तो अब इसका लेवरेज 100 कर दीजिए। क्योंकि इसमें तो हमारा लॉस फिक्स ही है, तो इससे लेवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही ट्रेड है। इसी टाइप ऑफ ट्रेड में आप ये सब कर सकते हैं। अभी भी वही प्रॉब्लम है। ये कुछ बाय तो हुआ है, तो पहले वाले का आपका एरर निकल गया, दूसरे वाले का आपका एरर देखना पड़ेगा। यहाँ क्या आ रहा है, कैपिटल नहीं है शायद अकाउंट में। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, सारी पोजीशंस आपकी अलग अलग मार्जिन हो रही हैं, क्योंकि आपने मार्जिन मोड आइसोलेटेड सेलेक्ट कर रखा है। इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आप एक मार्जिन मोड सेलेक्ट कर सकते थे, पोर्टफोलियो। तो आप पोर्टफोलियो कर दीजिए। पोर्टफोलियो में क्या होगा, सारी पोजीशंस आपकी पोर्टफोलियो में आपस में मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। करिए। तो पहले आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज करके फिर ही आप मार्जिन मोड चेंज कर पाएंगे। अब हम $20 है हमारे, हम कर सकते हैं इसे या नहीं कर सकते? देखते हैं यहाँ पे कितना कैपिटल बचा है।
पर ये तो आपको पीछे पूरी पोजीशंस का बता रहा होगा। यहाँ करो प्लेस ऑर्डर, देखते हैं हो जाना चाहिए। हो गया नहीं, आपका सिर्फ $0.75 बचा हुआ है ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो एक पोजीशन नीचे अपने पास कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन है क्या? ये 0. एक सेकेंड, इस पोजीशन को आधा काट दो, 0.1 हो गई है, 0.01 करनी थी, ये बड़ी क्वांटिटी हो गई है। ये कॉल है, पुट है ये? हाँ, अच्छा, ये हो गई बड़ी क्वांटिटी। तो इसको अपन तो हमें एक सेकेंड, हमें 0.6 रखनी है, तो इसमें से 0.04 कटा देते हैं। 0.4 कटा देते हैं। 75% काट दो जी आप, कंफर्म। नहीं नहीं, 0.4 रखनी, 6 रखनी ना, 40% काटनी पड़ेगी। नहीं, हमें ये काटनी पड़ेगी 0.09, क्योंकि एक तो ये है ही ना। नहीं नहीं सर, पुट है ना ये, 0.1, 0.06 जाने के लिए 0.04 काटना पड़ेगा। हाँ, 0.04 काट दीजिए। हाँ, ये ज़्यादा क्वांटिटी बाय हो गई थी। तो 40 लॉट कर लो आप यहाँ पे। हो गया। अब आपका यहाँ कुछ प्रॉफिट रियलाइज भी हो गया है, 82 USD आपके रिसीव हो गए। आपका उसमें शायद पैसा बन गया, मार्जिन जो था वो है, और कुछ प्रॉफिट आपका रियलाइज हो गया। अब आपके पास एक बार ये दोबारा पंकज पे जरा इसे ऊपर करिए, पोजीशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब मैंने क्या किया है ये समझ लेते हैं। मैंने फ्यूचर बाय किया और मैंने पुट बाय करी, ये मेरी हेज पोजीशन हो गई है। और मैंने ऊपर की एक कॉल सेल कर दी है इस पुट का पैसा निकालने के लिए, यानी कि मैं पूरी तरह से हेज हूँ। नीचे की साइड में बाजार कितना भी चला जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो कुल $26 का हो सकता है। और ऊपर जाएगा तो जब हमने ये पुट कॉल सेल करी है 1 लाख वाली, यानी कि $1 लाख तक अगर जाएगा तो मुझे यहाँ दोनों में प्रॉफिट हो रहा होगा और उसमें शायद लॉस होगा उस वक्त। मैं इस पोजीशन को पूरे हफ्ते होल्ड करूँगा जब तक ये चलेगी। बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये तो आपका फ्यूचर लॉन्ग है जी, ये अब आपकी पुट है, तो नीचे प्रोटेक्ट हो गया, नीचे प्रोटेक्ट हो गया, 96 के नीचे yes। कोई लॉस नहीं होने वाला। अब ऊपर आपके पास अपसाइड बहुत है, आप 4000 का रूम है। हाँ, पर फाइनेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी बेच के पैसा निकाल लेते हैं। तो 1 लाख के ऊपर बेच दी, तो 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कैप हो गए, 96 के नीचे लॉस कैप हो गया, Yes। है ना। और ये बीच का आपका बिल्कुल। स्प्रेड बन गया। ठीक है, इस पूरे को ही अगर हम यहाँ में बास्केट में हमने शुरू में लिया होता तो हम इसकी ड्राइंग और पे ऑफ चार्ट भी देख जी, सकते जी, थे, जी। अभी भी देख सकते हैं। पर ये आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जैसा मैं कह रहा था कि सारी एक्सपायरीज हैं। दोस्तों जैसे हम NSE में करते हैं, हमें कई सारे सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, एक एनालिसिस के लिए, एक PNL की इस तरह पोजीशन के लिए, एक वो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब कुछ हम एक ही में कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छा आप लोग इससे एनालिसिस करके बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मैं तो हुई आपकी मदद के लिए, जब भी आपको मेरी मदद चाहिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, OI मैक्सिमम कहाँ पर है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो ये सारे आपको ये बता देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या ट्रेडिंग हुई है, कितने आप टाइम विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं कि OI में चेंज कहाँ हुआ है, कौन सी एक्सपायरी में कितने टाइम विंडो में क्या चेंज हुआ है, कितना OI है। कि आपको सीधे IV पे शॉर्टकट जाना है तो आप IV पे ऊपर शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, आपको दिख गया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज वॉलेटिलिटी कैसे चल रही है। बहुत बढ़िया, राइट। तो आप देखिए, आप यहाँ तो पे दोस्तों 85% वॉलेटिलिटी स्क्यू की जो हमें दिक्कत आती है कई दफ़ा ऑप्शंस में, वो भी यहाँ सॉल्व हो रही है। हाँ। आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे वॉलेटिलिटी वॉल कंसोलिडेट हो रही है और कहाँ पे इंक्रीज हो रही है और कहाँ गिर रही है, कैसे कोलैप्स। इसको नीचे हम थोड़ा जाएंगे। अब ये देखिए IV माइनस RV, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो देखेगा कि कितना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रियलाइज के ऊपर चली गई, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे चेंज हो रहा है, बिल्कुल वो सब यहाँ बना हुआ है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये ट्रेडर्स को चाहिए होता है पोजीशन लेने के लिए, आइडियाज जनरेट करने के लिए। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ खरीद सकते थे, IV बहुत ज्यादा नीचे चली गई RV से, और फिर IV में स्पाइक आया, तो देखिए यहाँ ओवर बॉट हो गई थी, फिर यहाँ पे डिसिपेट हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये सब फ्री है। एक बार मार्केट्स पे जाइए प्लीज। ये शुरू में आ गया, यहाँ पे ये बिटकॉइन, इथेरियम, जो कॉइन्स हैं पॉपुलर कॉइन्स सारे आ रहे हैं। ये सारे coins आपके यहाँ ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स हैं। हमारे यहाँ टॉप 100 कॉइन्स रहते हैं, टॉप 100 coins लिक्विडिटी उनमें बेटर रहती है जी। लेवर्ड प्रोडक्ट्स हैं तो थोड़ा ध्यान रखना ओके, पर ये सारे सेक्टर्स आपको दिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा गेमिंग में न्यूज है तो या सोलाना में न्यूज है, तो मैं सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स देख लूंगा।
अब वो शॉर्ट तो सोलाना और सोलाना के इकोसिस्टम के कॉइन्स आ गए। जैसे कल सोलाना में न्यूज़ थी, सोलाना डाउन था 6%, तो उसके इकोसिस्टम के कॉइन भी डाउन है। ये इस पे जाइए, डेफी आजकल ये भी बहुत चल रहा है। हाँ। दोस्तों ये चार्ट लिंक कॉइन जो है ये बहुत ज़्यादा भाग सकता है, चेन लिंक, हाँ। चेन लिंक सॉरी, क्योंकि इस पे कुछ बड़े लोगों का हाथ है और मैंने भी ये पढ़ा है, मुझे कोई आके बता नहीं गया है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा ये यूनिस्वैप में भी हम कर सकते हैं। हाँ। और ये सारे परपेचुअल वो ये हैं। सारे परपेचुअल, ठीक है। ऑप्शंस का आपके पास बिटकॉइन ईथर है और सारे आपके पास परपेचुअल्स रहेंगे। यहाँ पे आपको सारे शॉर्ट वॉच लिस्ट वगैरह भी है आपको। अच्छा आप अपनी पर्सनलाइज वॉच लिस्ट बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपकी चेयर है। अगर आपको वो ट्रेडर वाला व्यू हटा के सिर्फ चेन एनालाइज करनी है, यहीं से आपको दिख जाएगा OI चेंज, डेल्टा, बिट क्वांटिटी, तो आपको पूरा देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ डेल्टा आपको जानना चाहिए, 0.5 का डेल्टा ATM होता है। और ये सारे जो हैं ये अगर आप बाय कर लेते हैं, फ्यूचर ना बाय करके अगर आप यहाँ से यहाँ तक बाय करते हैं तो ये भी फ्यूचर की तरह ही भागेगा। जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो ऊपर के हिसाब और नीचे आएगा नीचे के हिसाब। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज हमने काफ़ी ज़्यादा पंकज को तंग कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है, और मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव एडिड सम वैल्यू फॉर योर क्रिप्टो जर्नी। तो चलते हैं वापस स्टूडियो में और आगे की चर्चा वहाँ जारी रखते हैं। बिल्कुल, चलिए। थैंक यू। तो पंकज जी बहुत अच्छा लगा कि हमने अभी स्क्रीन पे भी समझा और आपने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया ऑप्शंस का, ग्रीक का, प्राइसिंग का और पे ऑफ चार्ट्स का। हाँ। हमने पैसे भी ट्रांसफ़र करके दिखाए। हाँ। तो मतलब कुल मिला के इट वाज ए गुड पैकेज टू अंडरस्टैंड। और मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि जो चीज़ मैं मिस कर रहा था अपनी ट्रेडिंग में एक ऑप्शंस की, उसका आपने एक मुझे अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। हाँ, दीपक को तो देख के ये लग रहा है कि अभी ये बंद करें तो मैं जाके ऑपरेट करूँ। क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मैं मतलब ऑप्शंस के बगैर रह ही नहीं सकता, और ऑप्शन सेलिंग नहीं में मेरा है, दीज आर द मोमेंट्स दैट गिव अस जॉय ना, कि हमने कोई चीज़ बनाई है, वो कस्टमर्स को पसंद आ रही है, कोई यूज़ करना चाह रहा है, तो दिस इज व्हाट यू लिव फॉर। यस। तो बस अब आप लोगों के ऊपर है दोस्तों किस तरह से आप इसको समझते हैं। अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे तो इनकी टीम रिप्लाई करेगी, ये भी रिप्लाई करेंगे। यस। और यदि आप लोगों ने सवाल में अच्छे से कमेंट्स करे और लाइक अच्छे आए तो हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, जहाँ पे हम इनके साथ लाइव खड़े होकर स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे और इनसे कहेंगे हमें स्ट्रैटेजीज़ करके दिखाइए। इसके साथ एक पंकज जी और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ। हमारे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे जिनके आंसर हो सकता है हम देने में कैपेबल ना हो। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम से कहिए कि वो कमेंट्स में जो लोगों की क्वेरीज हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में क्वेरीज बहुत आने वाले हैं, हम बिकॉज आंसर इट्स अ न्यू करेंगे। टॉपिक। हाँ, सो डेफिनेटली। वी वांट कि आप उनको ना प्लीज आंसर करिए ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। हाँ। और हमारा पर्पस सॉर्ट आउट होता है इसका। हाँ, और हम लोग काफ़ी एंगेज करते हैं कम्युनिटी के साथ, तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्सेसिबल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस। तो आप के जो भी सवाल होंगे कस्टमर्स के, उनको हम डेफिनेटली आंसर करेंगे। आई विल आस्क माय टीम टू डू इट। हाँ, प्लीज डू दैट। सो दैट विल बी रियली अ वैल्यू एडिशन फॉर आवर ऑडियंस। हाँ, और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसपे हम क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। जी जी। हमारी डेली वीकली रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं मार्केट्स में क्या हुआ। अगर आपने इस हफ्ते मार्केट्स मिस कर दिए तो आप एक क्विक रैप के लिए आप हमारा क्रिप्टो वीकली आता है, उसको आप देख लीजिए, आपको पूरा पता लग जाएगा इस हफ्ते हाई क्या था, लो क्या था, कौन से कॉइन में एक्शन था, न्यूज़ क्या थी, आईवी के कितनी गई थी, स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या चल रहा था, अगले हफ्ते क्या चल रहा है। तो वो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है पूरा। Actually, we need good commuters in good communication people in crypto so that people should get a good knowledge of it. हाँ, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ है Awareness नहीं ना। है हाँ, अपने। नॉलेज के सोर्सेज नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमने बना रखी हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर काफ़ी डेली एक्टिविटी रहती है, और वहाँ पे भी अगर कोई बाद में भी अगर सवाल किसी के पास हैं तो प्लीज़ फील फ्री एंड आस्क क्वेश्चंस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आशा करते हैं दोस्तों कि आज आप लोगों को काफ़ी वैल्यू मिली होगी और इस वैल्यू को यूज़ करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कामयाब बना पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद देते हैं पंकज का कि इन्होंने टाइम निकाला और ये आए डीप टॉक्स में, और आप लोगों के सवाल मेरे माध्यम से जो मैंने इनसे पूछे, इन्होंने उन सब का क्लैरिटी पूर्ण जवाब दिया। तो धन्यवाद देते हैं पंकज का। थैंक यू पंकज जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू पूजा, थैंक यू दीपक, थैंक्स फॉर हैविंग मी।